Yes. Hello, Dee. How are you? I'm great. How are you? Good, very good, very good. Yes. Okay. Has So I journey start new. yes. We will start reading in just 2-3 minutes. Okay. Let some more people join so that the Yeah. introduction and all happens nicely. Yeah. So let me introduce myself. Those who are new, I'm Priya Dubey. Like of course, वो लिखा ही हुआ है link में. So I have been in this journey of magic. Practicing magic since September. I was introduced into this by my friend Mickey, like Suvarna. Many people know her. Both of us joined this journey together, and one of our very good friends Nidhi insisted कि नहीं करना है तुम लोग को करना ही पड़ेगा. So then we joined. एक और friend हमारा session ले रही थी जैसे आज हम ले रहे हैं, उसका session join किया था अर्चना का. बाद आश्विन मैम का start कर लिया और तब से जैसे बोलते हैं ना कि एक बार आप एक्सरसाइज करना तो और अच्छा लगता है, उसका रिजल्ट आता है तो यू कीप ऑन डूइंग इट. सो दैट वे आई हैव बीन हुक्ड ऑन टू इट. एंड आई एम श्योर जो जन आज आप शुरू कर रहे हो यू विल बी हुक्ड ऑन टू दिस फॉरएवर. और क्योंकि आज यहाँ पे हम लोग इतने सारे जन फिर से कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं because we have experienced this, we have seen the changes it has brought in our lives and also in the lives of people around us. How has it brought in the life of people around us? हमको अच्छा लग रहा है, हम आपको बोल रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आप किसी और को बोलोगे तो सबके लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है, हमारा सोचने का नजरिया चेंज होता जा रहा है. सो दैट्स हाउ if it is touching me it will touch people around me same way. आपको अच्छा लग रहा है, you will tell others to do this. So that's how. Okay. तो जो आज एकदम न्यू है, जिन्होंने कभी मैजिक के बारे में नहीं पता है, जिनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता है, तो आप क्या सोच के आए हो? आपने सीक्रेट मूवी देखी? यस हाँ देख ली. ओके. तो Yes. देखी उनको कल तो देखनी ही देखनी है. ठीक है, आज हम फिर से लिंक शेयर करेंगे साथ में आफ्टर द सेशन. अब कल तो देखना ही देखना एकदम. ठीक है, वरना हम लोग को पता ही नहीं चलेगा हम लोग क्या कर रहे हैं सेशन में, क्यों आए हैं इस सेशन में. इसके बारे में हम लोग को जो भी पता है उसके बारे में और कैसे करना है, क्या करना है, we'll get to know when we see the movie and step by step we'll keep learning in the book how to go about it. ठीक है, बुक में हम लोग आपने जो मूवी देखी आप लोग अरे इतना कुछ हो रहा है, ऐसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सब हो सकता है हमारे लाइफ में. छोटे से चीज से लेके बड़े बड़े चीज तक सब चीज हो सकती है. ओके बस हम लोग आज से जर्नी में इसीलिए आए हैं कि वो सारे स्टेप बाय स्टेप हम लोग को रॉन्डा बर्न ने बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है. विल कीप ऑन डूइंग दैट. ओके सो ईच डे वी विल बी रीडिंग द चैप्टर. कोई एक जन वॉलंटियर करेगा, हाँ वो रीड करेगा अपना नाम बोल के, बिकॉज मेनी ऑफ अस डोंट नो ईच अदर ओवर हियर. तो आप अपना नाम बोल के अपना रीडिंग स्टार्ट करना. ठीक है, सो शुड वी स्टार्ट? Yeah. Yes. Yes. So Swati, you are volunteering to read? Yes. Wonderful. Okay. So let me share this. Oh, sorry, doing अच्छा आज तो हम लोग अभी बुक नहीं होगी सबके पास. जिसके पास नहीं है सबको बुक लेके आनी पड़ेगी. ठीक है, आई विल शेयर द पीडीएफ इन द ग्रुप, पढ़ सकते हो उसको, बट एवरीवन हैज टू हैव अ बुक. हाँ, क्योंकि क्या होता है पीडीएफ में पढ़ना और बुक में पढ़ने का फीलर अलग होता है ना. हाउ मेनी ऑफ यू रीड बुक्स? स्कूल की बुक छोड़ के, बच्चों की बुक छोड़ के. ठीक है, so you read on Kindle or you prefer reading like a paper book? या Kindle पढ़ते हो आप लोग? तो आप लोग Kindle कर लेना. I prefer a paper book because I can mark, I can make notes. Yeah, so I think paper book लेना is always better. And बट नहीं लेने से अच्छा है कि आप Kindle में ही पढ़ना है, Kindle में ही पढ़ लो, फोन में ही पढ़ना है, फोन में पढ़ लो. बट आई थिंक विद इन अ वीक सबको बुक लेनी ही लेनी पड़ेगी. ठीक है, yeah, so let's start, Swati. So the book, as we see this page, रॉन्डा बर्न जो सीक्रेट की राइटर हैं उन्हीं ने ये बुक लिखी है, द मैजिक, रॉन्डा बर्न. और अब हम लोग देख रहे हैं कि कोई तो भी क्या ऐसे एक तो कोई बहुत ही ज्वाइन करेंगे, बहुत ही लिटरेट टाइप का जन आप देखिए ना, ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे रोब्स वाले ड्रेस पहन के और ये
बुक पकड़े हुए हैं. ओके, अभी क्या हाँ, बुक है? दिस इज डेफिनेटली नॉट द मैजिक बुक. हाँ, कुछ तो एक बुक है, जैसे ना कि पुराने हम लोगों ने कोई मूवीज में देखी होती है ना, ऐसे कुछ तो भी एक तो एंशिएंट टाइप की बुक है, उसके अंदर से कुछ लिखा हुआ है, तो वी गेट टू नो कि आगे क्या हो रहा है. क्या? यस. One word changes everything. For more than 20 centuries, words within a sacred text have mystified, confused, and been misunderstood by almost all who read them. Only a very few people through history have realized that the words are a riddle, and that once you solve the riddle, once you uncover the mystery, a new world will appear before your eyes. या सो वन In सेकेंड, magic, वन सेकेंड स्वाति, आई थिंक बाकी लोग आप लोग प्लीज म्यूट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना, सो दैट सबको क्लियरली सुनाई दे. या, तो हियर वी आर सीइंग वन वर्ड चेंजेस एवरीथिंग. सिंस वी ऑलरेडी नो दैट वी आर इनटू ग्रैटिट्यूड, तो ऑफ कोर्स सबको पता है ये कौन सा वर्ड है, राइट? आपको पता है ये कौन सा वर्ड है? हाँ, कौन सा वर्ड है? नो वन? थैंक यू. यस, यस. तो जो थैंक यू जो ये वर्ड है, हाँ, ये हम लोग, आप सोचोगे जो आपने फर्स्ट पैरा पढ़ा है, मोर देन 20 सेंचुरीज, और लोगों को पता ही नहीं है कि कोई एक सेक्रेट टेक्स्ट किसी को कंफ्यूज कर रहा है और मिस्टिफाई कर रहा है, और लोगों को पता ही नहीं उस रिडल के बारे में. एंड रॉन्डा बर्न कह रही है ये एक वर्ड है, थैंक यू है, जिसने लोगों को इतना मिस्टिफाई करके रखा हुआ है, कंफ्यूज करके रखा हुआ है, और लोगों को इसके बारे में पता नहीं है. ऐसा इसके अंदर क्या है, इस वर्ड के अंदर? टेल मी, ऐसा क्या है? एंड अब हम लोग को लगेगा कि ये जो थैंक यू हम लोग कैजुअली एक दूसरे को बोलते रहते हैं, कितने बार नहीं बोलते हैं उसके बारे में, ये इतना मिस्टीरियस वर्ड है, इतना ज्यादा पावरफुल वर्ड है, उसको हमको कैसे यूज करना है, क्या करना है, वी आर गोइंग टू रीड ऑल अबाउट दैट. या, यस स्वाति. in The Magic, Rhonda Byrne reveals this life-changing knowledge to the world. Then, on an incredible 28-day journey, she teaches you how to apply this knowledge in your everyday life. No matter who you are, no matter where you are from, Yeah. No matter where you are, no matter what your current circumstances, the magic is going to change your entire life. Yes. अब आप देखिए, आज अगर हम लोग इस बारे में सोचें कि जो सन है वो हमको सनलाइट देता है, तो क्या उससे फर्क पड़ता है हमको कि हम कहाँ पे हैं, किस कंट्री में हैं, किस एज ग्रुप के हैं, क्या है, कुछ फर्क नहीं पड़ता. तो उसी तरह जैसे सन, एयर, वाटर, ये कुछ नहीं देखता कि आप कौन हो, कहाँ से हो, कितने बड़े हो. ठीक उसी तरह हमारी जैसी भी आज की सर्कमस्टेंसेस हैं, मैजिक हमारे लाइफ में पूरे एकदम पॉजिटिविटी ले आएगी और हमारी लाइफ को एकदम पूरा चेंज कर देगी. आपको इसमें बिलीफ हो रहा है? जो आज आप लोग न्यू हो, क्या आपको इस पे बिलीफ है? आपको लग रहा है कि ऐसा इसके अंदर क्या है? तो बचपन से थैंक यू बोलते आ रहे हैं, ऐसा इसमें क्या होगा कि मेरी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी? बट बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है. जैसे जैसे अभी हमने बोला, आप कहीं पे भी हो, कैसे भी हो, आपको सन उतनी उतनी उसी एंगल से लाइट देता है. वो नहीं सोचेगा कभी कि अरे इसको आज थोड़ी कम धूप देते हैं, इसको आज थोड़ी ज्यादा धूप देते हैं, तो नहीं सोचता है सन. इसको आज थोड़ी ज्यादा जोर की हवा लगाते हैं, अच्छा चलो ये एसी में बैठा हुआ था, इसको थोड़ी सी हवा लगा, ऐसा तो नहीं सोचता है. आप जैसा भी हो, कहीं पे भी हो, आई थिंक ऊपर से पापा को ईयरफोन लाने बोली ना. हु इज दैट? सॉरी. हाँ, आई थिंक ठीक है. हाँ, तो आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, आपको नेचर पूरा एक ही समान आपको ट्रीट करता है. वैसे ही मैजिक जैसी भी लाइफ की सर्कमस्टेंसेस आपको 100% एक ही समान ट्रीट करेगा एंड आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी एंड चेंजेस ही लेके आएगा. या yeah, this is the book and we'll just not read this. Yes, we'll start from here. Yeah. By this means, you will acquire the glory. The Emerald Tablet, circa 3000 to 5000 BC. Yeah. So by this means you'll acquire the glory of the whole world. अब आप बोलोगे थैंक यू बोलने से हमको पूरे दुनिया का ग्लोरी मिल जाएगा? हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है? आपके मन में ये आ रहा है? आ रहा है तो एकदम सही आ रहा है, और आना भी चाहिए, क्योंकि अभी हम लोगों ने इसकी पावर को यूज ही नहीं किया है.
ठीक है। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है एमरल्ड टैबलेट में। अब आप सोचिए 3000 5000 BC में लिखा हुआ है। अब आप बोलोगे एमरल्ड टैबलेट क्या होती है? जिनको नहीं पता है उनको हम फिर से बता देते हैं। एमरल्ड टैबलेट जैसे ममीज के बारे में तो सबने सुना होगा, इजिप्शियन ममीज फैरोज रहते थे, उन वो लोगों के पास उनको सबसे ज्यादा नॉलेज थी हर चीज के बारे में, कि उस समय उनको पता था कि कैसे बॉडी को आप एम्बाम करके अच्छे से रख दो और वो आज इतने सालों बाद एकदम वैसी इंटैक्ट निकल के आ रही है। तो उनका नॉलेज कितना ज्यादा एडवांस था उस समय, उन्होंने इसको पता कर लिया था, इस सीक्रेट को। किस सीक्रेट को? ऐसी सीक्रेट जिससे आपकी पूरी ड्रीम्स, डिजायर्स, हर चीज फुलफिल हो सकती है। उस सीक्रेट को उन्होंने इस टैबलेट में, माने एक ग्रीन कलर का होता है, शेयर द पिक्चर इन द ग्रुप, एक ग्रीन कलर का कोई स्टोन जैसा था, उस पे लिख के पूरा हीरोग्राफिक्स में जैसे लिखते हैं वो लोग, लिख के उस मम्मी को देके एम्बाम करके उसको रख दिया था। वो जब डिस्कवर हुआ उसमें ये सीक्रेट लिखी हुई थी। तो वो भी यही कह रही है कि दिस मीन्स वील एक्वायर द ग्लोरी ऑफ द होल वर्ल्ड। व्हाट इज द सीक्रेट? दिस इज द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। Yes. कहाँ से आवाज आ रही है? I cannot make out. Someone please mute yourself. Whoever is unmuted. Yes. We can't put all of the, I mean, How do I do that? I don't know. even I don't know. Can someone tell me? I think अभी ठीक हो गया ना? Yes, you can do. Go to the host and you mute all participants. Then you can Host mute is everybody. Only Swati you can unmute, I think. This is what I know. I think you can do this and mute all Go other to than Swati. participants and then unmute everyone. Yes. Okay. अच्छा, participants. Okay. Host. अच्छा, ठीक है, got it. Thank you. Thank you. So Swati, you please There's unmute a yourself. हाँ, yes. Dedicated to you. Hmm. May the magic open up a new world for you and bring you joy for your entire existence. That is my intention for you and for the world. Yes. So Rhonda Byrne is telling us that this is dedicated to me. It is dedicated to you. Whoever is reading this, it is dedicated to you. Okay. And this magic book will open up a new world for me. And it will bring me joy for my entire existence. Not for now, not for today, not for any single moment, for my entire existence. माने लेकिन ये कैसे होएगा? जितना दिन हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा नहीं हो कि हमने आज एक दिन थैंक यू बोल लिया और हो गया बस, फिर पूरा लाइफ मेरी जॉयफुल हो जाएगी। ऐसे होता है? आज हमने खाना खा लिया तो कल नहीं खाना होगा, आज हमने नहा लिया तो हमको कल नहीं नहाना होगा। ऐसे तो नहीं होता है, हमको रोज रोज ये करना पड़ता है। तो अब हमको क्या करना है, ये आपको समझ में आ रहा हो कि ये हमको अपनी एक डेली प्रैक्टिस बनानी है कि जितने दिन हम खाएंगे, ऑफ कोर्स खाने के बिना अपन नहीं रह सकते, तो आप बोलोगे नहीं खाना तो जरूरी है। जितने दिन अपन नहाएंगे उतने दिन ही फ्रेश फील करेंगे ना। आप बोलोगे नहीं बहुत ठंडी की जगह है, कितने दिन अपन नहीं नहाते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, अच्छा लगता है, थोड़े दिन बाद तो आपको नहाना पड़ता ही है। ठीक वैसे ही अगर आपको जॉय अपने लाइफ में डेली चाहिए, हर दिन आपको लाइफ में खुशियां चाहिए, तो हर दिन हमको ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। एंड दिस इज द इंटेंशन फॉर मी एंड फॉर द एंटायर वर्ल्ड। Rhonda Byrne is wanting everyone to feel happy, everyone to feel joy for their entire existence. आप सोचो उनका इंटेंशन इतना अच्छा है। दिस इज द पर्पस ऑफ हर फॉर राइटिंग द बुक। एंड आई एम टेलिंग यू, whoever has done this book even once, अगर अच्छे से किसी ने भी की है, उनके लाइफ में मैजिक हुआ ही हुआ है। अब बोलोगे अब ये मैजिक क्या होता है? मैजिक मतलब आपने सोचा कि आपको मीठा खाना है, कुछ का नहीं, मीठा खाना है और आपके लिए घर में कोई मीठा लेके आ जाता है। ठीक है, अगर आपने सोचा, I have had so many magical things happening in my life on a daily basis. Okay, कि मेरे को मेरा प्रिंटर चाहिए था, मेरा प्रिंटर मिल गया। मेरे को क्लाइंट्स चाहिए थे, अभी जो लॉकडाउन था ना उस समय भी मेरे को, हमको जो चाहिए होता था। आई मीन इंटीरियर डिजाइनर जो लोग अभी थोड़ा लेट से ज्वाइन किए, हमको अगर हमको अच्छा प्रोजेक्ट चाहिए, मेरे को जिस रेट में कोटेशन में हमने जो दिया है, मेरे को मेरे क्लाइंट उसी रेट्स में अग्री हो जा रहे हैं। ऐसा हो रहा है। अगर कभी कुछ अप डाउन होता है क्लाइंट से संग या कुछ भी होता है, वो ठीक होने लगा है। मेरी जो हेल्थ में जो मेरे ब्रेकडाउन था, हमने उसको
भी ठीक कर लिया अपना. एंड आई विल टेल यू ईच चैप्टर व्हेन इट कम्स, आई विल शेयर विद यू कि कैसे कैसे हुआ है. ओके कि मेरे को लग रहा था कि कुछ ना कुछ ब्लड में कुछ कुछ हो रहा है और हमने उसको ठीक कर लिया. आई डिडंट इवन हैव टू गो टू द डॉक्टर. मेरे कान में मेरे को कुछ कुछ फीलिंग्स आ रही थी एंड आई वाज आस्किंग माय फ्रेंड्स, ये डॉक्टर बताओ वो डॉक्टर बताओ, और नंबर ले लिया. एंड आई प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड और मेरे को जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी. ठीक है. काफी जनों के हमने संग शेयर भी किया हुआ यहाँ पे मेरे प्रीवियस सेशंस में. मेरे घर में जो रिलेशंस थे, आई हैव अ ब्रदर हु इज लाइक माय यंगर ब्रदर, एंड जैसे छोटे ब्रदर होते हैं ना सबके, बिल्कुल वैसे ही है मेरा ब्रदर. अभी इतना भी छोटा नहीं है, बट फिर भी छोटा भाई तो छोटा ही है. तो वो जैसे सबके भाई करते होंगे वैसे ही करता है. और ग्रैटिट्यूड से अब वो बहुत कम हो गया. पहले आई यूज्ड टू बी लाइक ओ गॉड उफ, अब फिर से सुबह शाम वो एकदम पूरा चेंज हो गया है. हेल्थ में तो लाइक आई हैव टोल्ड यू, आई हैव लॉस्ट 5 kgs एंड बिना कुछ एक्स्ट्रा किए. आई लव वर्किंग आउट, आई लव ईटिंग, एंड बिना कुछ एक्स्ट्रा किए आई हैव लॉस्ट 5 kgs सिंस द डे आई स्टार्टेड माय फर्स्ट मैजिक बुक सेशन इन द ग्रुप. तब से मेरा 5 kg हो चुका, मतलब लाइक पहले ही खत्म हो चुका. अभी और नहीं कम हो रहा है, बट पहले ही हो चुका है. तो ऐसे हर चीज जो आप चाह रहे हो आपके लाइफ में होता ही जाएगा. माने हमको सोचना नहीं पड़ता है कि मेरे वॉलेट में पैसे खत्म हो गए हैं, अब हमको बैंक से निकालना, हमको सोचना नहीं पड़ता है. सडनली कहीं से पेमेंट आ जाएगा, मम्मी दे देंगी या भाई कभी गिफ्ट दे देगा. हाँ, इस बार अभी जैसे हम लोग के होली में भी जैसे सबका ही होता है, हर बार वो जितना देता था ना उससे उसने हमको डबल दे दिया, और हमने लिखा भी नहीं था उसके बारे में कि मेरे को इतना चाहिए. तो मैंने हर दिन ऐसे कुछ ना कुछ हो रहा है. हम रास्ते पे जा रहे हैं, हमको ट्रैफिक नहीं मिल रहा है. आप बोलोगे कि नहीं ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है. बट ट्रस्ट मी, जो लोग भी ये मैजिक बुक प्रैक्टिस कर चुके हैं या उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो सब ने ये फील किया है. एंड आई एम श्योर वो लोग भी शेयर करेंगे हर दिन जो उनके लाइफ में मैजिक हो रहा है. जिसने जो भी लिखा, लाइक तुलसी हियर हैज had amazing magical things happening in her life, and Swati also, but you have to believe in it. Okay, श्वेता भी उसका एक्स्ट्रा बैगेज था. आप सोच सकते हो इंडिगो का जो भी होते हैं ना, वो उसने उसको एक्स्ट्रा बैगेज फ्री में ले जाने दे दिया. आप सोच सकते हो everyone has experienced magical things happening in their life here, and वो सब शेयर करेंगे. कितने जन तो सब ग्रुप में नहीं शेयर करते, तो मेरे को भी बताते, तो मेरे को पता है. बट दिस टाइम आई वांट ऑल ऑफ देम शेयरिंग हियर सो दैट अदर पीपल गेट इंस्पायर्ड और उनके लाइफ में और मैजिक हो. Yes, so let's continue. We'll do lots more talking in the coming days, and I love to talk. Okay, yeah, sorry. Yes, and yeah, what is this acknowledgement? आप बताओ, what is acknowledgement? Acknowledgement होता है, आप जैसे आपने सुना होगा बचपन में, आपने ये तो सबने ही देखा होगा, फिल्म फेयर अवार्ड सबने देखा है. अभी जो यंग जनरेशन आ गई वो एमटीवी अवार्ड पता नहीं देखती होगी नहीं. छोटे में तो हमने एमटीवी अवार्ड्स भी देखे थे. फिल्म फेयर हुआ, आप सबको अवार्ड मिल रहा है और लोग बोलते हैं हाँ थैंक यू दिस थैंक्स दिस, ऐसे करते हैं ना सब लोग आके स्टेज पे. तो क्या होता है, हम लोग को लगता है ओ जल्दी से जाए, गाना आए, हीरोइन आके डांस करे, एक्टर आके डांस करे, अपन को ऐसे लगता है ना. बट एक्नॉलेजमेंट्स आर सो इम्पोर्टेंट. दिस होल बुक इज अबाउट ग्रैटिट्यूड. दिस होल बुक इज टेलिंग अस कि वी हैव टू acknowledge people, we have to thank people for whatever they have done, and Rhonda Byrne has done it so wonderfully. आज अपन बुक्स पढ़ते हैं, अपन कितने बार उसमें acknowledgement, हर बुक में मैक्सिमम बुक में एक पेज तो होता ही है या थोड़ा सा ऐसी स्क्रिबल किया हुआ रहता है. बट आप बुक्स उठा के देखोगे तो इस बुक में जितने अच्छे से acknowledgement किया हुआ है, just let's Swati, let's read it, let's see how Rhonda Byrne has done it and how we should be doing it in our lives. Yeah. Acknowledgements. When I first sit down to write a book, the creation begins as a joyful yet solitary one. There is just the universe and me. Then, gradually, the circle begins to widen, encompassing more and more people, all of whom contribute their expertise, until finally you are holding the creation of a new book in your hands. The following people were a part of the ever-widening circle of creation that allowed the magic to reach you. Thank you, thank you, thank you to my daughter Sky, who worked tirelessly side by side with me editing, along with Josh Gold, who contributed his scientific knowledge and research skills to help me unite the discoveries of science with the words of religion. Thanks to Thanks to my editor, Cindy Black, from Beyond Words, for her straightforward editing approach and probing questions, which have made me a better writer. Thanks to Nick George, creative vision
which captured the magic through the interior graphics and the front cover. To Shamus Huar and Carla Thornton at Gozer Media, thanks for the final production of the graphics and the layout of the book. Thanks to the secret team who helped me take a new book into who helped me take a new book into the world and who are the backbone of my work. In particular, my sister Jan Child, who heads up the entire publishing team, Andrea Kerr, who heads up our colossal creative team, Paul Harrington, and my sister Glenda Bell, who teamed up with photographer Raphael Kilpatrick and the rest of our team to create the magical pictures in this book. And thanks to the other secret team members whose behind the scenes work is invaluable. Dawn Zeke, Marco Connor, Mike Gardiner, Laurie Sharapov, Corey Johansson, Key Lee, Peter Byrne, and my daughter Haley. Thank you to my publishers, Atria Book and Simon & Schuster, to Carolyn Rady, Judith Kerr, Darlene DeLillo, Twin Fan, James Pervin, Kimberly Goldstein, and Isodel Sawyer. I'm blessed to have such an amazing team of people. Thank you to Angel Martin Velayos for his spiritual guidance, love, and wisdom. To my sister Pauline Vernon and my dearest friends and family for their continued support and enthusiasm for my work. And with the deepest gratitude to those great human beings of the centuries ago who discovered the truths of life and who left their written words so that we might discover them at exactly the right time. That indefinable life-changing moment when we have the eyes to see and the ears to hear. Yes. तो आप देखो कि रोंडा बर्नहार कितने अच्छे से उन्होंने एक एक जन के बारे में लिखा. उन्होंने कैसे लिखा कि एक बुक राइटिंग राइट फ्रॉम द बिगनिंग शी रोट कि कैसे उन्होंने जब उसने लिखना शुरू किया तो यूनिवर्स धीरे धीरे उनका बाउंड्री बढ़ता गया. उन्होंने जब लिखना स्टार्ट किया तो वो अकेले बैठ के लिख रहे थे, ठीक है. फिर लिखी उन्होंने बुक, किसी से रीड कराई होगी, किसी से पब्लिश कराई, उसको प्रिंट कराया, किसी से उसका पेज डिजाइन करने के लिए, कवर डिजाइन करने के लिए, फोटोग्राफ्स पुट करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, कितना कुछ, कितनी बड़ी टीम उनकी होगी. और उन्होंने हर जन को इतने अच्छे से थैंकफुल किया है. फिर उन्होंने, आप ये भी देखो उन्होंने क्या किया है, लास्ट पैराग्राफ में उन्होंने बोला है शी इज ऑल्सो थैंकिंग ऑल द पीपल जो उसके पहले, उनके पहले जिन्होंने जो रिसर्च की है सेंचुरीज अगो भी जो उन्होंने की थी, सॉरी हाँ, सेंचुरीज पहले भी जिन्होंने जो भी डिस्कवरीज की थी उनके लिए डीपेस्ट ग्रैटिट्यूड है उनके लिए. एंड अब वो कह रही हैं कि आज जाके जब ये बुक हमारे हाथ में आई है, ठीक है, अब जाके अगर आपके घर में पहले भी होगी और आपने नहीं भी पढ़ी होगी, अब इस समय आप जब इस सेशन में ज्वाइन हुए हैं या आपने ये जो अपनी जर्नी स्टार्ट की है, ये ही आज वो टाइम था जब आपके हाथ में ये बुक आनी होगी. ऐसे नहीं होता है. आई गिव लॉट ऑफ वर्कआउट एग्जाम्पल्स बिकॉज आई लव वर्किंग आउट. जब तक आपको खुद से नहीं आता है ना कि एक्सरसाइज करनी है, कि वॉकिंग करनी है, तब तक आप जितना भी बोलते रहो, कोई भी आपको बोलता रहे, क्या आप करोगे? नहीं करोगे. वो खुद से अंदर आना होता है. वो मोमेंट जो होता है, वो मोमेंट ही ये वाला मोमेंट है जब आज आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आनी थी, तभी आप इस बुक में आए हो. दिस इज एग्जैक्टली द राइट टाइम व्हेन वी हैव द आईज टू सी एंड द ईयर्स टू हियर. अब बोलोगे ये क्या बात है, मेरे पास हमेशा से आंखें थी, हमेशा से हम सुनते रहते हैं, लेकिन क्या आपके पास वो आंख दृष्टि थी? आंखें तो है ही, क्या आपके पास वो दृष्टि थी जो आप देख पाओ कि हाँ हर चीज में पॉजिटिविटी है, ये ग्लास आधा खाली नहीं है, ये ग्लास आधा भरा हुआ है? क्या आपने वो सुन पाया कि जो किसी की अच्छाई बोल रहा है, जिसकी उसकी आवाज में जो किसी के पेन है, फियर है, हैप्पीनेस है, क्या आपने वो सुन पाया? आप उस चीज के लिए आज अवेयर हुए हो. और हम लोग ये आगे करते जाएंगे. ऐसा नहीं कि हमने आज बुक पढ़ी और हम अवेयर हो गए, नहीं. हमको वो खुद अपने लिए डिस्कवर करना है, हमको खुद अपने लिए अपने माइंड को ऐसे अब जगाना है, ओके. एंड हमारे लाइफ में वो चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे. तो अभी ये जो कंटेंट्स हैं, वील क्विकली रीड थ्रू देम. लाइक ये बुक 28 डेज की है. हम लोग 30 डेज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज फर्स्ट डे है, आज इंट्रोडक्शन है. हम लोग कल शाम से हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिकली परसों सुबह जब हम उठेंगे तो ये इसमें सारे ऐसे ही लिखे हुए हैं जो चैप्टर्स हैं. आज हम लोग मैजिकल बुक तक कंप्लीट कर लेंगे और हर दिन डे 1 से लेके, इफ वी जस्ट क्विकली गो थ्रू द टॉपिक्स, स्वाति
skip हम उसको skip कर लेते हैं, otherwise we'll not be able to complete the chapter today. तो ये सारे आप जब पढ़ोगे इसमें रिलेशनशिप, हेल्थ, मनी और अगेन रिलेशनशिप, हेल्थ, मनी, पूरा बुक हमको यही रिलेशनशिप, हेल्थ, मनी के ऊपर हम लोग कवर करेंगे. ओके, ठीक है. हमारे पास्ट के, प्रेजेंट के, और इसके बारे में हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग इसके बारे में डिटेल्स करते जाएंगे. आप देखो ना, मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ, मैजिकल डे, मैजिकली हील योर रिलेशनशिप्स, इसके जो चैप्टर्स ही हैं वो भी इतने अमेजिंग है. और देखिए एंड में चलते चलते आपको मैजिक वॉन्ड भी मिलेगी इसमें. तो जैसे ना कि हमारी एक जादू की छड़ी होगी, हम लोग आबरा कटाबरा करने वाले हैं. इट इज एक्चुअली लाइक दैट, वी विल बी डूइंग दिस. बिल्कुल ऐसे ही करेंगे. मैजिक मिरर, तो पूरी हर एरिया हमारे लाइफ का इस बुक में पूरी तरह कवर किया हुआ है. फिर जब खत्म हो जाएंगे हमारे 28 डेज ऑफ द चैप्टर, एंड में रॉन्डा बर्न ने हम लोग को ये भी बताया है कि अब क्या करें. हर दिन हम लोग को एक एक प्रैक्टिस मिलेगी, और बुक के एंड में शी हैज सेट अ पैटर्न फॉर अस दैट हाउ डू वी कंटिन्यू द मैजिक हैपनिंग इन आवर लाइव्स, हाउ डू वी वांट दैट. ओके, बिकॉज बुक खत्म हो जाएगी 28 डेज में. आपको हम लोग ने सब लोग मिलके हम लोग सब प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या करना है वो भी रॉन्डा बर्न ने हम लोग को इस बुक में बताया हुआ है. यस, बट आई डोंट नो हम लोग कितना करते हैं, इसीलिए फिर से आ गए हम लोग सब लोग सेशन में. ठीक है, बिकॉज डे 1 से ही हम लोग को फिर से करना है. अपने आप कितना होता है ना, वी ओनली नो. या तो लेट्स सी. एंड या इस बुक में जो फोटोग्राफ्स के बारे में रॉन्डा बर्न ने एक्नॉलेजमेंट में कहा था कि फोटोग्राफर ने इतने अच्छे से फोटोज क्लिक किए हैं, उन्होंने बहुत सोच के, उनकी क्रिएटिव टीम ने अच्छे से फोटोग्राफ्स किए हैं. लेकिन अब आप देखिए इंग्लिश की पीडीएफ में ना हर फोटो ऐसे कट कट के है. Okay, it's like half the photo is here and half the photo is here. So again, to give credit to the magical photographs that have been put here, we switch to the Hindi one. Yeah, तो उसके लिए ना I'm like a little 1 minute. अगर नहीं दिखाई देगा ना तो आप लोग बोलना. हाँ, just 1 second. Sorry. Yes, yeah. So this is the first image that we will see. Chat is paused. Yeah, resume share. Yes, can we see now? No. दिख रहा है क्या? No. Yes. नो. No. वही दिख रहा है, इंग्लिश वाला ही. इंग्लिश वाला ही दिख रहा है. अब कैसे करें इसको? रिज्यूम शेयर तो हम क्लिक कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है. न्यू शेयर करना पड़ेगा. अब दिख रहा है. हाँ, तो हियर वी आर सीइंग, आप देखो यहाँ पे हम लोग एक तो पेड़ है, हाँ, रास्ता है. ये हम लोगों ने कितना देखा होगा जब अपन ट्रैवल करते हैं. तो देखा है किसी ने कि सब लोग अपना आजकल फोन में बिजी हो जाते हैं. छोटे में देखा होगा कि रास्ते में जा रहे होते तो दोनों तरफ से ऐसे पेड़ आ रहे होते हैं. हाँ, तो अब देखो रॉन्डा बर्न के हर इस फोटोग्राफ के अंदर वील सी नेचर. ऑलमोस्ट एवरी फोटोग्राफ हैज सम एलिमेंट ऑफ नेचर हैपनिंग इन इट. आप देखिए हम लोग रास्ते में जा रहे हैं एंड दिस इज लाइक लॉट ऑफ लाइट हैपनिंग हियर, लॉट ऑफ लाइट. आप देखिए, और ये यहाँ पे ऐसे ऐसे जादू के स्प्रिंकल हो रहा है. आप लोगों को कि नहीं ये तो जुगनू है, आप सोच सकते हो जुगनू है, बट एक्चुअली ये मैजिक डस्ट है. इट इज मैजिक फॉलिंग ऑन अस व्हेन वी आर एंटरिंग दिस एरिया व्हिच इज फुल ऑफ लाइट. अब हमारी लाइफ में लाइट आके, पॉजिटिविटी आके स्टार्ट होने वाली है हमारी मैजिकल जर्नी. ओके, जस्ट 1 सेकेंड. सॉरी. हाँ, क्यों नहीं आ रही है? सॉरी. Didi, thank you for waiting for me. सॉरी. Thank you for waiting for me बोलना है. हाँ, यस, थैंक यू फॉर वेटिंग फॉर मी. थैंक यू फॉर वेटिंग फॉर मी. हाँ, अब आई ना. यस. या. Those who don't believe in magic will never find it. Roald Dahl, 1916 to 1990, writer. Yeah. So like people who know Roald Dahl is a children's writer. Yes. वो क्या कह रहे हैं, those उन्होंने फर्स्ट बुक का देखिए चैप्टर का फर्स्ट यही स्टार्ट किया है. आई थिंक वी मिस दिस, सॉरी स्वाति. चैप्टर का नाम था डू यू बिलीव इन मैजिक. ओके, तो ये कह रहे हैं दोज हु डोंट बिलीव इन मैजिक विल नेवर फाइंड इट. तो क्या है, जिसमें आपको श्रद्धा है, ठीक है, तभी आप, क्यों आपको लगता है कि सब लोग बोलते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं कि पत्थर में भगवान जी हैं क्या, क्यों बोलते हैं? हमको उनमें विश्वास है इसीलिए है ना. जिसको नहीं है उसको लगता है कि पत्थर में भगवान जी हैं, नहीं लगता उसको. अगर आपको विश्वास है मैजिक में तो ही हमारे लाइफ में ये हैप्पीनेस आएगी, तो ही हम वो
लिट अप वाले रास्ते में जाएंगे, तभी हम लोग हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस आएगी। तो सबसे पहले हमको विश्वास करना है, हमको लॉजिक के बारे में नहीं सोचना है। ओके, द मोमेंट वी ब्रिंग इन लॉजिक, मैजिक विल डिसअपियर। ओके, एंड व्हेन वी कीप सेइंग मैजिक मैजिक पूरा टाइम, मैजिक इज लाइक आपने सोचा और वो आपको मिल गया। दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। या सो लेट्स सी। एंड ये चिल्ड्रंस राइटर क्यों हमारे को सबसे पहले कोट बुक में फर्स्ट चैप्टर के कोट में क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि बच्चे ही ऐसे हैं जो हर चीज में मैजिक ढूंढते हैं, हर चीज में उनके आंखों में एक वंडर रहता है, एक जॉय रहता है। सिर्फ बच्चे ही ऐसे होते हैं, है ना? क्या हम लोग, अच्छा लेट्स सी व्हाट Rhonda Byrne has said, then we'll discuss this. Yeah. Remember when you were a child and you looked at life in total wonder and awe. Life was magical and exciting, and the smallest things were utterly thrilling to you. You were fascinated by the frost on the grass, a butterfly flittering through the air, or any strange leaf or rock on the ground. You were full of excitement when you lost a tooth, because it meant the tooth fairy would be coming that night, and you would count down the days to that magical night of Christmas. Even though you had no idea how Santa Claus could get to every child in the world in one night, somehow he did it. And he never let you down. Reindeers could fly. Yes, Swati, 1 second. तो अभी भी आप देखो, अगर आपके घर में बच्चे हैं, सबके घर में बच्चे होते ही हैं आई गेस, हाँ, जो छोटे से बच्चे होते हैं, हाँ, वो कैसे एक चींटी चल रही होती है उसको देखने लग जाते हैं, हाँ, एक कुछ बटरफ्लाई तो सभी बच्चे देखते हैं, बट उनको जो दिख जाता है वो बीच पे जाते हैं। तो आप तो ऐसे ही चल रहे हो, सैंड है भाई, बहुत सारी सैंड है, पत्थर भी आ गए, शंख भी आ गए, सीप भी आ गई, सिर्फ बच्चे ही होते हैं, एकदम उनके आंखों में जॉय रहता है, अरे ये कैसा शेप है, ये स्टोन कैसा है। क्या हम लोग ऐसा करते हैं अभी? वो बच्चे ही ऐसे हैं जो हर एक चीज में उनको अच्छी चीज दिखती है, कुछ माने लाइक दे गेट सो चार्म्ड कि कुछ भी उनको, आपने एक तो छोटा सा आपने उनको टॉय दे दिया उसमें भी वो खुश हैं, आपने उनको एक पेपर का एरोप्लेन बना दिया, गंदे पेपर का भी, उसमें भी वो खुश हैं। वो क्लाउड्स में देखते हैं कि हाँ हॉर्स है, डियर है, सब उनको दिख जाता है। सैंटा क्लॉज वाला तो ब्रिलियंट एग्जाम्पल है। आप बताओ कि बच्चे कभी सोचते हैं कि कैसे उनके पास आ जाता है ना? बिल्कुल ऐसे वो लोग, उन लोगों को तो पता है कि बस सैंटा क्लॉज आएगा, गिफ्ट मिलेगा ही, ऐसे ही सोचते हैं। जब दांत टूटता है, सब लोग अपना दांत या तो तकिए के नीचे रखते हैं, वो कोई नहीं सोचते हैं कि कहाँ से आएगी टूथ फेरी, उनको एक तो गिफ्ट देगी, बट बिल्कुल उनके मन में ये है ही कि वो सुबह आंख खोलेंगे उनके पास गिफ्ट मिलेगा ही उनको। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि हम लोग, बच्चे लोगों में वो है, अभी वो विश्वास है। हम लोग ने जैसे बढ़ते बड़े होते गए और हम लोगों ने वो सब, हमारा वो वंडर ऑफ लाइफ को खो दिया कहीं पे। वो बिल्कुल ऐसे ही करते हैं ना कि टॉय का नाम है, लड्डू गोपाल जी उनके बेबी हैं, हाँ, लाइक आई हैव अ नीस, शी इज 3, शी विल टर्न 3, एंड अभी उसका लेटेस्ट नहीं, अभी उसको कृष्ण जी बहुत ही प्यारे लगते हैं, ठीक है? अब उसको रोज उनको नहलाना है, अब रोज उनको कुछ करना है, एंड देयर इज अनदर नो, जैसे और भी होते हैं ना कुछ मूर्ति, अब उनको लेके घूमेगी, माय बेबी ऐसे करती है, तो कैसे हो जाता है? एंड वो कृष्णा भी बन जाती है, फिर कभी यशोदा मैया भी बन जाती है। बच्चे लोग ऐसे कैसे करते हैं? सिर्फ वही लोग करते हैं। और हम लोग ने कब ये करना बंद कर दिया, कब ये भूल गए? और वो लोग हर एक छोटी सी चीज में खुश हो जाते हैं। उनको चोट भी लगी होती है, वो लोग अपना खेलने में मस्त रहते हैं। हम लोग को एक चोट भी लगती है, हम लोग लेके उसको बैठे रहते हैं, कुछ भी होता है हम लोग उसको लेके बैठे रहते हैं, सीरियस रहते हैं लाइफ में। वो वंडर, वो चार्म लाइफ के लिए वो कहीं कहीं मिस कर दिया हम लोग ने लाइफ में। तो अब हम लोग वापस से वो वंडर और चार्म लेके आएंगे और हमारी लाइफ भी वैसी मैजिकल हो जाएगी, सो दैट वी हैव जॉय एवरी डे इन आवर लाइफ। Yes, Swati. Reindeer could fly. There were fairies in the garden. Pets were like people. Toys had personalities. Dreams came true, and you could touch the stars. Your heart was full of joy. Your imagination knew no limits, and you believed that life was magical. यस, कैसे बच्चे को पापा लोग उठाते हैं और ऊपर उछलते हैं, उन लोग को लगता है कि यस, वो लोग बिंदास एकदम आराम से उछल जाते हैं, उनको लगता है कि हाँ हम तो टॉल हो गए, उनको ये भी लगने लगता है कि यस हम तो अब से बड़े हैं। ऐसा करते हैं ना बच्चे। हम लोग को पता होता है कि बुद्धू बन रहा है बच्चा, बुद्धू बना रहा है उसको सामने वाला, किसी और को कर रहा होता है तो हम लोग तो यही सोचते हैं ना बुद्धू बन रहा है वो। बट क्या है, बच्चे लोग ऐसे ही करते हैं, देयर हार्ट्स आर फुल ऑफ जॉय, एंड वो लोग कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी, और हमेशा खुश रहते हैं। वो लोग कभी नहीं सोचते कि ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, माने जो भी उनके मन में होता है, दे फील इट इज पॉसिबल। या यस स्वाति। There is an exquisite feeling many of us had as children, that everything is good, that every day promises more excitement and adventure, and that nothing could ever thwart our joy for the magic of it all.
But somehow, as we grew into adults, responsibilities, problems, and difficulties took their toll on us. We became disillusioned, and the magic we once believed in as children faded and disappeared. It's one of the reasons why, as adults, we love to be around children so that we can experience that feeling we once had, even if it's just for a moment. I am here to tell you that the magic you once believed in is true, and it's the disillusioned adult perspective of life that is false. The magic of life is real, and it's as real as you are. In fact, life can be far more wondrous than you ever thought it was as a child, and more breathtaking, awe-inspiring, and exciting than anything you have seen before. When you know what to do to bring forth the magic, you will live the life of your dreams. Then you will wonder how you ever could have given up in believing in the magic of life. यस तो अब आप देखिए हम लोग ने बड़े होते होते सब भूल गए हम लोग कि हम लोग को लगता नहीं ये तो सब ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई सेंटा क्लॉज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हाँ रेनडियर नहीं है, फ्लाई नहीं कर सकते हैं, सेंटा क्लॉज कैसे पूरी जगह में चला जाता है, बादलों में कोई एनिमल्स नहीं है, हाँ पेड़ों में कुछ नहीं है। हम लोग ये सब सोचने लगे और धीरे धीरे हमारे लाइफ की रैट रेस में हम लोग ये सारी चीजें भूल गए। ठीक है, जो थोड़े बहुत फिर भी लोग बच्चे लोगों के संग खेलते हैं, स्कूल में जो पढ़ाते हैं बच्चों को, उनके लाइफ में फिर भी अभी ये सब पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस है, बट हम मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड की लाइफ से ये चला गया है। तो आज जो हम लोग जिस जर्नी में स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम या जितने जब जो भी आप कर चुके हैं, अब हमारे लाइफ में ये और ज्यादा मैजिक कैसे होगा। अब बोलोगे द मैजिक और ज्यादा कैसे हो सकता है, इट इज मोर वंडरस, रॉन्डा बर्न इज टेलिंग इज व्हाई, बिकॉज नाउ वी नो वेयर टू यूज इट, now we will know that whatever we want we can achieve it। और कैसे करेंगे, खुशी खुशी हैप्पीली हमारे लाइफ में, जैसे बोलते हैं ना झोली में आके गिर जाता है, बिल्कुल वैसे ही होने वाला है। हमारे ऊपर बारिश होगी पॉजिटिविटी की, हम लोग जो चाहेंगे हम लोग को वही मिलेगा। और वो कैसे होगा, बहुत अच्छे से रॉन्डा बर्न ने हम लोग को एक एक चैप्टर में स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम लोग बचपन में ABCD सीखते हैं, वैसे ये जो 4 हफ्ते की जर्नी है, each week we will be covering a certain topics। जैसे बोलते हैं ना अपन एक क्लास से फिर दूसरे क्लास में जाते हैं, ठीक वैसे ही 4 हफ्ते में हम लोग का हम लोग का यहाँ का सेशन कंप्लीट हो गया एंड विल बी ग्रेजुएटेड इन दैट सपोजिटली, अगर हम लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं। तो जितना अच्छे से अपन प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी हमारे रिजल्ट आएंगे, उतने ज्यादा हमारे लाइफ में मैजिक होंगे और हमारा बिलीफ और स्ट्रांग होता जाएगा। बिल्कुल वैसे ही आपने आज 1 सिटअप किया, कल 2 किया, धीरे धीरे ही तो आपको जाके 6 पैक, या पहले तो फैट घटेगा फिर ही तो 6 पैक आएगा ना। ठीक वैसे ही जैसे जैसे हम लोग स्टेप करते जाएंगे उतना ज्यादा हमारा पावर बढ़ता जाएगा, मैजिकल पावर, और उतना ज्यादा हमारे लाइफ में हैप्पीनेस एंड मैजिकल थिंग्स होने लगेंगी। एंड ये क्या होगा, और जो भी हमारी ड्रीम्स हैं वो हम लोग फुलफिल कर सकते हैं। एंड हम लोग को ये बिल्कुल ही लगेगा कि कैसे हमारी लाइफ होती थी इसके पहले, इस जर्नी के पहले, इस ग्रैटिट्यूड के पहले हम लोग पता नहीं कैसे रहते थे। एंड इट विल एक्चुअली बी लाइक दैट। या You may not see reindeer fly, but you will see the things you have always wanted appearing before your eyes. And you will see the things you have dreamed of for so long suddenly happening. Suddenly happening. Yeah. You will never know exactly how everything weaved together for your dreams to come true, because magic works in the invisible realm, and that's the most thrilling part. Yeah. Are you ready to experience the magic again? Are you ready to be filled with awe and wonder every day like when you were a child? Get ready for the magic. Our adventure begins 2000 years ago when life-changing knowledge was hidden within a sacred text. या तो अब रॉन्डा बर्न हमसे कह रही हैं कि हमको ये नहीं सोचना है कि कैसे होगा, ठीक है, हम लोग को ये सोचना ही नहीं है कि कैसे होने वाला है हमारे लाइफ में मैजिक, बस हमको देखना है कि मैजिक हो रहा है। हम लोग को ये नहीं करना है कि आप सोचते हो कि आप ड्राइव करते हो, जो लोग ड्राइव करते हैं, आपने कभी सोचा कि अंदर में कैसे पार्ट्स हैं, कहाँ से आए हैं, क्या ज्वाइन हुआ है उसके अंदर, एक्सिल कहाँ है, सिलेंडर का एंड ऑल दैट, जो भी इंटरनल पार्ट्स होता है, आप सोचते हो? अपनी सोचते हो? आप बैठते हो, गाड़ी खोल के चाबी लगाई, ऑन किया, जो भी नीचे कुछ कुछ क्लच ब्रेक किया और चलने लगे, ऐसे ही होता है ना। आप कुकिंग भी करते हो, अगर आपने लाइटर से गैस ऑन की या ऑटोमेटिक ऑन की, आपने कुछ सोचा उसको ऑन करने से कैसे हो गई, उसका जो इंटरनल, आप कुछ सोचते हो? कुछ नहीं सोचते हो। यू आर फोकस्ड ऑन जस्ट स्टार्टिंग द कार,
you are focused on just lighting the burner, बस यही तो सोचते हैं ना हम लोग। आज अब फोन अपन है, अपन क्या करते हैं, उसके इंटरनल में जाते हैं, नहीं जाते हैं। तो हम लोग हमारा यही वाला सेम डिट्टो माइंड मैजिक में भी लगाएंगे। उसमें हम लोग को नहीं सोचना ऐसे कैसे हो सकता है, हम थैंक यू बोलेंगे और मेरे पास पैसे आ जाएंगे, थैंक यू बोलेंगे और मेरे रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे, मेरे को मेरा जॉब मिल जाएगा, मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। वो लॉजिक हम लोग को यहाँ नहीं लगाना है। जब हम लोग एक फोन ऑपरेट करने में नहीं लगाते हैं, लैपटॉप ऑन करने में नहीं करते हैं, टीवी के बारे में नहीं, वो सेम माइंड हम लोग को इसमें लगाना है। लॉजिक क्वेश्चनिंग इसमें भी नहीं करनी है, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी में नहीं करते हैं, हम लोग आधी चीजों में नहीं करते हैं, बट जिसमें हमारा फायदा होना होता है उसमें करने लगते हैं। अगर मम्मी ने कहा कि सुबह बादाम खानी है, बादाम खाने से सब लोग इंटेलिजेंट हो जाते तो हो जाते क्या? हम लोग ऐसे आंसर करते थे अपनी मम्मी को? हम तो करते थे। ये जूस पीने से, कड़वा सा जूस पीने से ठीक हो जाएंगे? कैसे हो जाएंगे? आई यूज टू क्वेश्चन इट। बट आज तो हम अपना वो लॉजिक माइंड नहीं लगाते हैं। बट इस टाइप की जो बातें होती हैं जो मेरे फायदे की होती है उसमें हम लगाने लगते हैं। तो रॉन्डा बर्न इज टेलिंग अस द सेम थिंग, दैट वी आर नॉट टू क्वेश्चन इट, वी जस्ट हैव टू अलाउ द मैजिक हैपनिंग इन आवर लाइव्स। वी आर नॉट टू आस्क हाउ, वी जस्ट हैव टू अलाउ। ओके, yeah, so we are ready for the magic, we are ready to experience the magic again. And why she is saying again? क्योंकि बचपन में हम लोग ये सब कर चुके हैं, and we are bringing that magic back in our lives, and it is totally in our hands how we use it, how much magic we are going to get in our lives. Yeah, so here again I think Nirana, yeah, yes, A great mystery is revealed. I think इसको ना 1 minute, how do I switch to the Hindi one? इसको हम लोग स्किप कर देते हैं, ये वाले फोटो का कल हम थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करके आएंगे उसको। या यस, तो वी आर सीइंग दिस बुक, जो एंशिएंट बुक, जो मैजिक बुक के कवर में ही बनी हुई है यहाँ पे। ओके, दिस इज द सेम पिक्चर दैट वी हैव हियर, दैट वी आर सीइंग, दैट इज लाइक सम एंशिएंट सेक्रेड टेक्स्ट बुक दैट दिस गाय इज होल्डिंग, एंड वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दैट। या The following passage comes from the Gospel of Matthew in the Holy Scriptures, and it has mystified, confused, and been misunderstood by many people over the centuries. Whoever has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him. यस, You have अब to आप देखिए क्या, अब आप सोचो ये वाला लाइन कह रही है जो सेक्रेड टेक्स्ट में से निकली हुई है, सदियों पुराने सेक्रेड टेक्स्ट से निकली हुई है। उसमें लिखा है whoever has will be given more, माने क्या हुआ? जिसके पास है उसको और मिलेगा, और उसको बहुत ज्यादा मिलेगा, इन अबंडेंस, और जिसके पास नहीं है उससे भी छीन लिया जाएगा। अब आप बोलोगे ये कौन सी बात है? तो अब आप नेक्स्ट पैरा में पढ़ते हैं कि रॉन्डा बर्न ने ऐसे क्यों लिखा, ऐसा कौन सा ये इतना क्यूरियस काइंड ऑफ टेक्स्ट है जो एंशिएंट स्क्रिप्चर से निकाल के आया है और जिसपे पूरी बुक बेस्ड है ये हमारी। या लेट्स रीड स्वाति। You have to admit that when you read the passage, it appears unjust, as it seems to be saying that the rich will get richer and the poor will get poorer. But there's a riddle to be solved in this passage, a mystery to uncover. And when you know it, a new world will be opened up for you. Yeah. The answer to the mystery that has eluded so many for centuries is in one hidden word. Yeah, so this hidden word which is not there in the scriptures, वो आपको आगे पीछे कहीं पे होगा, और हम लोग को यहाँ पे रॉन्डा बर्न ने समझाया। आगे पीछे मतलब स्क्रिप्चर्स में कहीं आगे पीछे होगा, बट दिस टेक्स्ट, दिस स्टेटमेंट is the most important statement, and when we add this hidden word gratitude in it, let's see how it changes the meaning of the whole statement. Yes, Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. By Yes. the revelation, yes, I'll continue. yeah, By the revelation of one hidden word, a cryptic text is made crystal clear. 2000 years have passed since those words were recorded, but they are as true today as they ever were. If you don't take the time to be grateful, you will never have more, and what you do have, you will lose. And the promise of the magic that will happen with gratitude is in these words. If you're grateful, you'll be given more, and you will have an abundance. या अब ये जो स्टेटमेंट है, 1 सेकंड स्वाति, ये जो स्टेटमेंट है ये कह रहा है कि जिस चीज के लिए अपन ग्रेटफुल होंगे
वो हमारे लाइफ में बढ़ता जाएगा, और अगर हम उसके लिए ग्रेटफुल नहीं है तो वो हमारे लाइफ से छीन लिया जाएगा। ये हमने हमारे लाइफ डेली लाइफ में बहुत सारा एक्सपीरियंस किया, और अपन ये करते भी हैं। अपन क्या अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली को टेकन फॉर ग्रांटेड लेके रखते हैं कि नहीं रखते हैं, कि अरे मम्मा है वो तो वेट करेगी, कोई बात नहीं, खाना हमने इन्फॉर्म नहीं किया और खाना बन गया घर में कि हम नहीं खाएंगे, ऐसा होता है। फिर क्या होता है, 2-3 दिन आपने ऐसे किया, हम लोग ग्रेटफुल नहीं हो रहे हैं कि मम्मा ने हमारे लिए खाना बना के रखा है। क्या होगा, तीसरे चौथे दिन मम्मा बना के ही नहीं रखेंगी, ऐसा ही होगा ना। क्यों? क्योंकि वो हम उनको इन्फॉर्म ही नहीं कर रहे हैं, वो मेरे लिए खाना बना के रखती हैं और हम खा ही नहीं रहे, हमने इन्फॉर्म भी नहीं किया उनको। फिर क्या होगा, 2-3 दिन बाद वो मेरे लिए, अगर यही कंटिन्यूअस रहा, हम ग्रेटफुल नहीं है उस चीज के लिए, तो मम्मा मेरे लिए खाना नहीं बनाएंगी। बस ये सेम चीज अगर हम उनको बोले कि मम्मा आज हम नहीं खाएंगे, सॉरी आपने खाना बना दिया है बट प्लीज आप उसको अंदर रख दीजिए, आई एम वेरी सॉरी। क्या हुआ कि आई एम एक्नॉलेजिंग कि अम्मा आपने खाना बनाया है और हमने आपको इन्फॉर्म नहीं किया, तो नेक्स्ट डे शी विल स्टिल मेक फॉर मी। बट अगर हमको इन्फॉर्म भी नहीं किए, कुछ नहीं किया, मम्मा हाँ ठीक है लेट हो गया, हमने आपको बता नहीं पाया, ठीक है लाइक एंड, तो क्या होगा, शी विल नॉट मेक डिनर फॉर मी अगेन। यही तो होता है ना, आप हमारे हर चीज में यही होता है। अगर आप उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हो, वो आपके लाइफ से जाने लगती है। आपने अपने घर में देख लिया, आपने हेल्थ के लिए देख लिया, अगर आपके बाल अच्छे हैं और आपने उनकी केयर नहीं की, तो वो धीरे धीरे फिर आगे चल के प्रॉब्लम होती है ना। फिर आप बोलते हो अरे क्या करें, पहले तो बहुत अच्छे थे। होता है कि नहीं होता है? आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखो, खूब खाओ पियो, एकदम ध्यान ही मत रखो, फिर मोटो। एक तब है ना, हम इतने पतले थे, पानी क्या, हम कुछ भी खा लेते तो एकदम पतले ही रहते थे। ऐसा होता है कि नहीं? जिस चीज को आप, आपकी फ्रेंड भी है, हाँ, आप उसको एकदम इग्नोर करके रखो, हाँ, फिर क्या होगा, वो भी आपसे बात करनी बंद कर देगी। ऐसा ही होता है ना, हर एरिया में यही होता है। अगर आप कोई चीज के लिए ग्रेटफुल नहीं हो, अगर आपने उसको एक्नॉलेज नहीं किया, अगर आपने उसको इंपॉर्टेंस नहीं बताई, तो क्या होता है, वो धीरे धीरे आपके लाइफ से जाने लगता है, वो आपके लाइफ से कट ऑफ होने लगता है। हर एरिया में यही है। ओके, एंड यू कैन फील इट, यू मस्ट हैव फेल्ट इट। फ्रेंड्स का तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। फ्रेंड्स, फैमिली और हेल्थ, ये तो तीनों दिखते ही दिखते हैं लाइफ में एकदम सामने। आप वो सब छोड़ो, आप अपनी कार का केयर नहीं करोगे, कार का केयर नहीं करोगे तो उसमें भी सेम प्रॉब्लम होगी। आप अपने फोन को ठीक से नहीं रखोगे, उसमें चार्ज नहीं करोगे तो वो भी नहीं चलेगा, है ना। अब बोले नहीं चार्ज तो करना पड़ेगा ना, इंपॉर्टेंट है, वरना तो चलेगा ही नहीं वो। बट आप उसको चार्ज कर रहे हो, आप अपने कार की केयर कर रहे हो उसको आप, एक होता है कि आपने उसकी अच्छे से देखभाल करके रखी, एक होती है बस ठीक है चल रही है। तो आप जिसकी केयर करोगे वो आपके लाइफ में उतने ही अच्छे से, उतना ही ज्यादा फंक्शन करेगी। या यस। From the Quran, the promise of gratitude is equally emphatic. And remember when God proclaimed, if you are grateful, I will give you more. But if you are ungrateful, verily my punishment is indeed severe. It doesn't matter what religion you follow or whether you're religious or not. These words from the Holy Scriptures and the Quran apply to you and your life. They're describing a fundamental law of science and of the universe. यस, तो अब आप देखिए, अब आपको इतने, अगर इन्होंने कहा कि ये पहले के टेक्स्ट में लिखा हुआ था, सेक्रेट टेक्स्ट में, अभी इन्होंने कुरान का भी एग्जांपल दे दिया, एंड नाउ शी इज सेइंग कि हर रिलीजन में लिखा हुआ है। इट डज नॉट मैटर कि आप कोई भी रिलीजन में हो। अब बोलो नहीं मैं तो नहीं ये सब मानती, तो शी इज टेलिंग अस दिस इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ साइंस एंड ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, तो इट इज नॉट दैट कि ये सब हम लोग यहाँ पे बैठ के सत्संग और ये सब वाली बातें करने वाले नहीं। Everything is scientific in this, and Rhonda Byrne will tell us, each chapter will show us how scientific it all is. Okay, yeah, sorry. Yeah, It's universal law. Gratitude operates through a universal law that governs your whole life. According to the law of attraction, which governs all the energy in our universe, from the formation of an atom to the movement of the planets, like attracts like. It's because of the law of attraction that the cells of every living creature are held together, as well as the substance of every material object. In your life, the law operates on your thoughts and feelings because they are energy too. And so, whatever you think, whatever you feel, you attract to you. yeah. So now we get to know that this whole
book is about this law of attraction. आपने सीक्रेट बुक जो मूवी देखी थी, that was only talking about the law of attraction, है ना? हर एक चीज, चाहे उस बच्चे को वो साइकिल मिली हो, चाहे वो अपनी कार इमेजिन कर रहा हो, चाहे वो गंदी चीज इमेजिन कर रहा हो या वो अच्छी चीज इमेजिन कर रहा है, हर चीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन से चलती है. एंड शी इज सेइंग चाहे वो प्लैनेट्स हो which are all attracted only to the sun by the magnetic power, या एक एक सेल जो हमारी बॉडी की है, पानी की बूंद भी अगर जो फ्लो करती है, चाहे हर चीज लो, एक एक सेल, एवरी आइटम, everything in this universe is bound by this law of attraction. ठीक है, चाहे वो मटेरियल ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो कोई लिविंग थिंग हो या कुछ भी हो, everything works on this law of attraction. ठीक है, एंड हम लोग जो चाहते हैं, जो हमको चाहिए, वो सब हमारे लाइफ में आता है only through this law of attraction. ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि हम लोग आज यहाँ पे हैं? Because this law of attraction is working again. All of us are wanting this positivity in our life, and हम लोग एक दूसरे से कहीं ना कहीं connected हैं through this law of attraction that we are here together today. Okay, ऐसे ही आपके फैमिली में जो है, आपके फ्रेंड्स जो हैं, they are all attracted to each other, not that sexual or that kind of an attraction, but there is something which is connecting us, and this pull is stronger than the other people are having. That's why you are together, whether it's your friend group, whether it's people. अब इतने क्लास में भी बच्चे होते हैं, हर क्लास में हम लोग के 50 बच्चे होते थे. क्यों ऐसा होता था कि वो 3-4 ही फ्रेंड्स आपकी बनती थी? इतने सारे जन है क्यों होती थी? बिकॉज दैट अगेन वाज लॉ ऑफ अट्रैक्शन एट वर्क. ठीक है, तो हर जन जो आपके लाइफ में जुड़ा हुआ है, हर चीज जो आपके लाइफ में आती है, एवरीथिंग वर्क्स ऑन दिस लॉ. Okay, and through this we will see whatever we think we can attract to us, whatever we feel we attract to us. और आज हमारी अगर हम लोग लाइफ में रिफ्लेक्ट करेंगे, तो अगर हमने जो बोला है, जो सोचा है, वो ही हमारी लाइफ में आया हुआ है. एंड वो आप बोले ऐसा कैसे हो गया? हमने थोड़ी ये गंदी गंदी चीजें अपने लाइफ में अट्रैक्ट करके रखी हुई हैं, मेरी तबियत खराब नहीं, कि मेरे पास पैसे नहीं है, कि मेरे अच्छा रिलेशन नहीं है. बिल्कुल आपने ही किया है, बिल्कुल हमने ही किया है. कैसे किया है? अननोइंगली, सबकॉन्शियसली हमने अपने लाइफ में ये सारी चीजें अट्रैक्ट करके रखी हुई हैं. एंड आज हम लोग सीखेंगे, आज से अपन सीखेंगे कि कैसे उसको अपन रिवर्स कर सकते हैं, कि जो आज तक हमने करके रखा है उसको रिवर्स करना, प्लस जो हमको चाहिए उसको अट्रैक्ट करना. दोनों चीजें हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं. ओके, या If you think I don't like my job, I haven't got enough money, I can't find my perfect partner, I can't pay my bills, I think I'm coming down with something, he or she doesn't appreciate me, I don't get along with, I don't get along with my parents, my child is a problem, my life is a mess, or my marriage is in trouble, then you must attract more of those experiences. यस. तो But हम if लोगों you ने think वन about- सेकेंड, हम लोग ने कहीं ना कहीं ये जो इन्होंने सेंटेंसेस अभी बोले थे, कहीं ना कहीं बोले ही है. हम लोग हर दिन बोलते हैं. अभी तो सब लोग यही बोलोगे ना, खांसी आ रही है, तुरंत सबके मन में एक ही थॉट आ जाता होगा ना, हाँ मेरा तो बच्चा इतना शैतान है, होगा नहीं? हाँ, like I have said million times, not million times, and quite a few times that you know my brother troubles me. हमने ये कितने बार बोला हुआ. and my mom is so strict. कितने बार हमने ये बोला. and then I say पता नहीं मेरी मॉम क्यों स्ट्रिक्ट है, पता नहीं मेरा भाई मेरे को क्यों परेशान करता है. why? हमने ही अपने लाइफ में अट्रैक्ट करके रखा है. तो आप भी देखो, आपने इस तरीके की कितनी कितनी चीजें बोली हैं, और आपके लाइफ में तो आएंगी. हम उन्हीं की माला जप रहे होते हैं. किसकी माला जप रहे होते हैं? जो हमको नहीं चाहिए होती. हम दिन भर वही बोलते रहते हैं, पता है कि ऐसे आज मेरे सर में दर्द था, आज मेरे घुटने में दर्द था. हर जन को फोन कर करके अपन ऐसे बोलते हैं. किसी के संग कुछ लड़ाई हुई, तुरंत एक फ्रेंड को फोन किया, मम्मी को फोन किया, सिस्टर को फोन किया, तुरंत फोन करके बता दे कि जो भी कुछ होता है, कुछ अपसेटिंग, सबको बात करके बताते रहते. क्या करें? अगेन उसी की माला जप रहे हैं. तो अब हमको क्या करना है? लेट्स सी what we have to do. But if you think about what you're grateful for, like, I love my job, my family is very supportive, I had the best vacation, I feel amazing today, I got the biggest tax refund ever, or I had a great weekend camping with my son, and you sincerely feel the gratitude, the law of attraction says you must attract more of those things into your life. It works in the same way as metal being drawn to a magnet. Your gratitude is magnetic, and the more gratitude you have, the more abundance you magnetize. It is universal law. यस. सो सी, अगर अपन अच्छी चीजों के बारे में बात करेंगे, जो हमारे लाइफ में अच्छी चीजें चल रही हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे, एंड सिंसियरली ग्रैटिट्यूड फील करके बात करेंगे. ठीक है, लाइक वी सिंसियरली फील द ग्रैटिट्यूड. हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल से कि बिल्कुल
आपको ये और चीजें मिलेंगी लाइफ में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही बोल रहा है। एंड ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे मेटल मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है। हम लोगों ने किया है ना छोटे में एक्सपेरिमेंट, कितना किया है कि अरे इधर से क्यों नहीं अट्रैक्ट हो रहा, उधर से क्यों हो रहा है, बिकॉज मैग्नेट के दो पोल होते हैं। हमने ये भी बहुत किया, आप लोग की सभी ने किया होता है ना, कि इधर से भी क्यों नहीं हो रहा, उधर से देख रहे हैं वो दूर हो जा रहा है। हैवंट यू डन इट? एग्जैक्टली सेम वे हमारे लाइफ में ग्रैटिट्यूड काम करता है। अगर जो अच्छी चीजें हैं, अगर हम उनके बारे में बात करेंगे तो वो हमारे लाइफ में और आती जाएंगी। और उल्टा भी करता है, अपन गंदी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, जो अपन को नहीं चाहिए उनके बारे में बात करें तो वो भी आएंगी। बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही वर्क करता है कि अपन जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जैसी फीलिंग से बात कर रहे हैं, वही हमारे लाइफ में और अट्रैक्ट होता जाएगा। तो व्हाई शुड वी टॉक अबाउट थिंग्स दैट वी डोंट लाइक? व्हाई शुड वी टॉक अबाउट things that we don't want? Should we always talk about things that we love and like? है ना? क्यों? जैसे अगर फिर से अपन बच्चों के बारे में बात करते हैं, उनको एक टॉय चाहिए, ठीक है, सुबह से शाम वो उसी के बारे में बात करते हैं। क्या लाए बुआ, क्या लाए पापा, क्या लाए मम्मा, एक ही चीज उनको चाहिए होती है ना? तो वो सुबह से शाम उसी के बारे में बात करते हैं। तो क्या होता है, मम्मा बोलती है ये लो, बुआ बोलेगी ये लो जल्दी से टॉय ले लो तुम, ताकि तुम चुप हो जाओ अपनी ये वाली माला। ऐसा होता है कि नहीं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल अगेन डू द सेम थिंग, बिकॉज यूनिवर्स इज लाइक आवर पेरेंट्स। हमको जो चाहिए अगर हम उसको बोलेंगे तभी तो उनको पता चलेगा उनको हमको क्या चाहिए, और वो हमारे लाइफ में मिलेगा, और वो और मिलता जाएगा। जितना अपन ग्रेटफुल होंगे उतना ज्यादा अबंडेंस में हमारे पास आएगा। और हमको अपना लाइक अगेन इफ वी सी वी आर अ मैग्नेट, एंड हमारा मैग्नेट को हम लोग कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, बिल्कुल वैसे ही ग्रैटिट्यूड से उसका पावर और बढ़ाते चले जाएंगे। ओके, एंड जितना स्ट्रॉन्ग हमारा मैग्नेट होगा उतने जल्दी उतना ज्यादा हमारे लाइफ में अबंडेंस आता जाएगा। या You will have heard sayings like, whatever goes around comes around. You reap what you sow and you get what you give. Well, all of those sayings are describing the same law. And they are also describing a principle of the universe that the great scientist Sir Isaac Newton discovered. Newton's scientific discoveries included the fundamental laws of motion in the universe, one of which says, every action always has an opposite and equal reaction. या तो अब आप देखिए, अब आप बोलोगे अब तो एकदम पक्का हो गया ना कि ये पूरा साइंटिफिक है, बिकॉज न्यूटन बोल रहा है, ठीक है, नॉट सम रेगुलर साइंटिस्ट, नॉट सम साधु बाबा, नॉट सम जो भी आप बोलो, कोई नहीं बोल रहा है, न्यूटन ये कह रहा है कि ही इज टेलिंग अस एवरी एक्शन ऑलवेज हैज एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। माने क्या होगा, अगर हम जिसके लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं वो हमारे लाइफ में और आएगा, अगर हम किसी की कंप्लेंट कर रहे हैं तो मेरे लाइफ में वो और मौके आएंगे कंप्लेंट करने के लिए, ठीक है। और इसके पहले अभी तो उन्होंने ये भी कहा, आपने देखा ना, वॉट एवर वी सो वी विल गेट। आपको ये एकदम मन में एकदम ये सेट कर लेना है। आश्मीन मैम बोलती थी जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा, और ये तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, जब बीज बोए बबूल के तो आम कहाँ से आए, है ना? हैवंट वी हर्ड दिस? तो कभी हम लोगों ने उसको ध्यान दिया था? कभी ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। तो आप देखिए आज फिर से हम लोग वही पढ़ रहे हैं जो हमारे सेक्रेड टेक्स्ट में, हमारे हिंदू ग्रंथों में ये सब लिखा हुआ था, और हम लोगों ने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। आज हम लोग फिर से वही चीज पढ़ने जा रहे हैं, और अब हम लोग को एकदम अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब ये न्यूटन के हिसाब से भी हम लोग को समझाया जा रहा है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। When you apply the idea of gratitude to Newton's law, it says every action of giving thanks always causes an opposite reaction of receiving, and what you receive will always be equal to the amount of given. I think network. Reaction of receiving, and the more sincerely and the me. Yes. Hello. On it. Yes, we can hear you. Okay, Very so I'll continue. This Yeah. means the very action of gratitude sets off a reaction of receiving. And the more sincerely and the more deeply grateful you feel, in other words, the more gratitude you give, the more you will receive. यस तो आप देखिए, जितना आप प्यार देते हैं कोई चीज को, कोई जन को, आपको उतना ही प्यार वापस मिलता है ना। तो जितना हम लोग फीलिंग से, जितना हम ग्रैटिट्यूड फील करेंगे कोई चीज के बारे में, हमारे लाइफ में वो बढ़ता जाएगा। एंड दिस इज द लॉ ऑफ न्यूटन, एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स इन द सेम वे। अगर हम कोई चीज के, अगर हमने आपको प्यार दिया, ठीक है, देन ओनली यू विल अप्रिशिएट मी और गिव मी लव, है ना। ठीक वैसे ही हर चीज में, हर एरिया में
ये लॉ वर्क करता है, वेदर इट्स योर हेल्थ, वेदर इट्स योर मनी, वेदर इट्स रिलेशनशिप, वेदर इट्स अ जॉब दैट यू आर डूइंग, वेदर इवन इफ यू आर एट होम, आप जो भी कर रहे हो, हर एरिया में, एक एक छोटे छोटे एरिया में भी आपके लाइफ में ये लॉ वर्क करता है। कैसे करता है, क्यों करता है, ये सब हम लोग आगे एक एक दिन में हम लोग अच्छे से उसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। The golden thread of gratitude. Dating back thousands and thousands of years to the earliest recordings of humankind, the power of gratitude was preached and practiced, and from there was passed on through the centuries, sweeping across continents, permeating one civilization and culture to the next. The major religions of Christianity, Islam, Judaism, Buddhism, Sikhism, and Hinduism all have gratitude at their core. Muhammad said that gratitude for the abundance you have received is the best insurance that the abundance will continue. Buddha said that you have no cause for anything but gratitude and joy. Lao Tzu said that if you rejoice in the way things are, the whole world will belong to you. Krishna said that whatever he is offered, he accepts with joy. King David spoke of giving thanks to the world, to the whole world, for everything between the heavens and the earth. And Jesus said, thank you before he performed each miracle. Yes, तो अभी आप देखिए हर रिलीजन के बड़े बड़े लोगों ने यही चीज कही है, ठीक है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग वे से, सबने यही कहा है कि ग्रैटिट्यूड इज सो इम्पोर्टेंट, ओके। एंड अभी हम लोग देखते हैं कि नॉट जस्ट रिलीजन्स, उसके पहले भी जो नेटिव्स हैं, जो कोई भी रिलीजन को फॉलो नहीं करते हैं बट वो नेचर के लॉ को फॉलो करते हैं, वो भी इसी के बारे में एकदम फॉलो करते हैं। यस। From the Australian Aborigines to the African Maasai and Zulu, from the American Navajo, Shawnee, and Cherokee to the Tahitians, Eskimo, and Maori, the practice of gratitude is at the very root of the most indigenous traditions. When you arise in the morning, give thanks for the morning light, for your life, and strength. Give thanks for your food and the joy of living. If you see no reason for giving thanks, the fault lies with yourself. Tecumseh, 1768 to 1813, Shawnee Native American leader. तो अब आप देखिए, आप बोलोगे नहीं मैं तो कोई, अगर आप टोटल आस्तिक हो, आप कोई रिलीजन फॉलो नहीं करते हो, कुछ भी धर्म की बातें नहीं मानते हो, आपको फिर भी आप सोचो कितने अच्छे से इन्होंने ये टेकुमसे ने कहा है कि आप लाइट के लिए तो थैंकफुल हो, खाने के लिए तो थैंकफुल हो। अगर आप इन लोगों के लिए भी नहीं थैंकफुल हो सकते हो, इन चीजों के लिए भी थैंकफुल नहीं हो सकते हो, तो आपके अंदर ही गलती है। द फॉल्ट लाइज विद योरसेल्फ, कि आप इतने ऐसे हो कि आपको किसी चीज के लिए थैंकफुल नहीं हो, और आपको कोई रीजन ही नहीं मिल रहा है जीवन में थैंक्स देने के लिए। तो अब हम लोग देखेंगे कि कैसे एक एक चीज जिसको अपन टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे, उसके लिए हम लोग थैंकफुल होंगे और हमारी लाइफ में अमेजिंग चीजें होने वाली हैं। History is laden with famous figures who practice gratitude and whose achievements put them among the greatest human beings who have ever lived. Gandhi, Mother Teresa, Martin Luther King Jr., the Dalai Lama, Leonardo da Vinci, Plato, Shakespeare, Aesop, Blake, Emerson, Dickens, Proust, Descartes, Lincoln, Jung, Newton, Einstein, and many, many more. तो आप देखिए, चाहे वो कोई भी समाज सेवक हो, साइंटिस्ट हो, राइटर हो, पेंटर हो, जो भी हो, हर जन ने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करके आज कहाँ से कहाँ पहुंच गए। और आपको लगेगा कि नहीं ये तो फेमस है ना, इनके पास सब कुछ था इसीलिए लोग ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते थे। नहीं, उल्टा है। बिकॉज दे प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड दे कुड रीच दीज अचीवमेंट्स, ओके। एंड दे हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस इन ईच चैप्टर। वी विल हियर, वी विल सी how they did this, how they were practicing gratitude. न्यूटन या आइंस्टाइन ने तो he was the one who said कि हर स्टेप पे थैंक यू करना है, एटलीस्ट 100 थैंक यू करना है। गांधी जी ने भी बोला, जो उन्होंने बोला है ना कि बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत, तीसरा क्या था, देखो सुनो कहो मत, उन्होंने भी जो कहा है दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस ग्रैटिट्यूड ओनली। हर चीज जो लोगों ने अचीव किया है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ ग्रैटिट्यूड। एंड कैसे किया उन्होंने, और हमारे लाइफ में हमको हमारी छोटी छोटी चीजों में कैसे अपन ग्रैटिट्यूड करके हमारी लाइफ मैजिकल और हमारी ड्रीम्स फुलफिल करेंगे, दिस वी आर गोइंग टू लर्न
Yeah. Albert Einstein's scientific discoveries changed the way we see the universe. And when asked about his monumental achievements, he spoke only of giving thanks to others. One of the most brilliant minds of all times thanked other people over 100 times a day for the work they had done. Hmm. Is it any wonder that so many of life's mysteries were revealed to Albert Einstein? Is it any wonder that Albert Einstein made some of the greatest scientific discoveries in history? He practiced gratitude every single day of his life, and in return, he received many forms of abundance. या अब आप देखिए आइंस्टीन ने क्या कहा, वो उनको थैंक कर रहे हैं जो उनके पहले आके रिसर्च करके गए हैं, उन ब्रिलियंट माइंड्स को वो थैंकफुल हो रहे हैं, उनको दिन में 100 टाइम्स थैंकफुल हो रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को एक छोटा सा काम करते हैं, पूरा क्रेडिट हमको ही लेना होता है। हम लोग बोलते हैं कि नहीं पहले तो किसी और ने किया था, अब हम करें, नहीं, हम लोग पूरा क्रेडिट खुद लेने के लिए रहते हैं। एंड व्हाट इज ही डूइंग, ही इज थैंकिंग उनके पहले जिन्होंने रिसर्च किया है, उनके पहले जिन्होंने इन्वेंशंस किए हैं, उनके बारे में बोल रहे हैं। हो सकता है उनके रिसर्च से उसका कोई कनेक्शन नहीं हो, बट स्टिल ही इज बीइंग थैंकफुल टू देम, एंड नॉट वंस, 100 टाइम्स अ डे। ठीक है, और अब आप बताओ, इफ ही डजंट बिकम फेमस, हु विल बिकम? अगर उनको और ज्यादा साइंटिफिक डिस्कवरीज नहीं होंगी तो किसको होंगी? एंड उनके बदले में उनको क्या मिल रहा है? अबंडेंस ही अबंडेंस मिल रहा है, बिकॉज ही प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड एवरी सिंगल डे ऑफ हिज लाइफ, एंड नॉट वंस, एटलीस्ट 100 टाइम्स ही वुड बी थैंकफुल। एंड नाउ लेट्स read about the other scientist. Yeah. When Isaac Newton was asked how he had achieved the scientific discoveries he made, he said that he stood on the shoulder of giants. Isaac Newton, recently voted the greatest contributor to science and humankind, was also grateful to those men and women who lived before him. Yeah, see, he is also saying the same thing, that he stood on the shoulders of giants. अब आप सोचोगे ये क्या बात हुई? सेम चीज है कि उनके पहले जिन्होंने डिस्कवरीज की थी, उनके पहले जिन्होंने रिसर्च की थी, उनके बेसिस पे ये आगे बढ़े, एंड ही इज बीइंग थैंकफुल टू देम। तो उनको भी इसीलिए फेमस हुए, इसीलिए उनको सारी डिस्कवरीज, जो दुनिया की इतनी सारी डिस्कवरीज हैं, उनको ही मिल रही हैं। कैसे मिल रही है? बिकॉज ही वॉज ग्रेटफुल। या The scientists, philosophers, inventors, discoverers, and prophets who practiced gratitude reaped its results, and most were aware of its inherent power. Yet still gratitude's power is unknown to most people today. Because to experience the magic of gratitude in your life, you have to practice it. या तो मोस्ट साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, सबको इसके बारे में पता था, और पता था इसीलिए वो लोग फेमस हुए। लेकिन हम लोग अभी ये कह रहे हैं, एक्चुअल में अगर आप देखो ना, क्यों हम लोग को नहीं पता ग्रेटफुल होने से हम लोगों की ड्रीम्स फुलफिल हो जाएंगी? क्यों होता है? आज अच्छा चलो हो गया, कल नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज वी हैव टू प्रैक्टिस इट। और इसीलिए लोगों को पता ही नहीं था ये आज तक, क्योंकि वो लोग प्रैक्टिस नहीं करते थे। कभी भूल से हो गया तो हो गया, उनको पता ही नहीं था कि वो ग्रेटफुल हो रहे हैं इसलिए अच्छी चीजें हो रही हैं। बट आज अगर हमको पता है कि ग्रेटफुल होने से मेरी लाइफ मैजिकल हो जाएगी, ग्रेटफुल होने से जो हम चाहते हैं वो हमको मिलने लगेगा, हमारी ड्रीम्स पूरी होने लगेंगी, तो हम रोज प्रैक्टिस करेंगे ना उसको। तभी तो ये बार बार जो हम सेशन कर रहे हैं, सेशन में सब लोग आ रहे हैं, वो इसीलिए आ रहे हैं, बिकॉज वी वॉन्ट टू प्रैक्टिस दिस, वी वॉन्ट टू हैव जॉय इन आवर डेली लाइव्स, वी वॉन्ट टू एक्सपीरियंस दिस मैजिक। यस, sorry. My discovery. Yeah, my discovery, huh? Yes. My discovery. My story is a perfect example of what life is like when a person is ignorant of gratitude, and what happens when you make gratitude a part of your life. If I had been asked 6 years ago if I was a grateful person, I would have answered, yes, for sure, I'm a grateful person. I say thank you when I receive a gift, when someone opens a door for me, or when a person does something for me. The truth is, I was not a grateful person at all. I didn't know what being grateful really meant, and just saying the words thank you on odd occasions certainly didn't make me a grateful person. My life without gratitude was pretty challenging. I was in debt, and it was increasing a little bit more every month. I worked really hard, but my finances never improved. In trying to keep up with the mounting debt and obligations, I was living with a continuous undercurrent of stress. My relationship swung like a pendulum from fair to disastrous, because I never seemed to have enough time for each person. While I was what
would be termed healthy, I felt exhausted at the end of each day, and I always got my fair share of colds and the latest illnesses going around each season. I had moments of happiness when I went out with friends or when I went on vacation, but then the reality of having to work harder to pay for those pleasures would sweep over me. I wasn't living, I was surviving from day to day and from paycheck to paycheck. And I would no sooner solve one life problem than more problems would appear. But then something happened that would change everything in my life from that day forward. I discovered a secret about life, and as a result of my discovery, one of the things I began to do was practice gratitude each day. As a result of this, everything in my life changed. And the more I practiced gratitude, the more miraculous were the results. My life truly became magical. Yeah, तो आप देखिए Rhonda Byrne is telling about her life and her life is no different than any of our lives. कि सेम उनके होता था, मनी के भी इश्यूज चल रहे थे, रिलेशनशिप में भी अच्छा नहीं चल रहा था, हेल्थ भी उनकी कोई अच्छी नहीं थी, बट कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में चेंज लाया और वो सीक्रेट आज वो हमारे संग शेयर कर रही हैं. ठीक है, उन्होंने सीक्रेट बुक में लिखा था, बट क्या हुआ था सीक्रेट बुक में हम लोग को पता नहीं चला कि हम लोग उसको अपने डेली लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करें. तो दैट इज व्हाई शी रोट दिस बुक फॉर अस टू अंडरस्टैंड हाउ टू फॉलो इट ऑन अ रेगुलर एंड डेली बेसिस. एंड जितना उन्होंने प्रैक्टिस किया, जैसे जैसे वो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करती गई, एवरीथिंग इन हर लाइफ चेंज. ठीक है, शी इज सेइंग एवरीथिंग इन माय लाइफ चेंज. और जितना ज्यादा करती गई उनको मिराकुलस रिजल्ट्स मिल रहे थे. एंड फिर क्या हुआ, उनकी लाइफ ही पूरी मैजिकल हो गई. तो हम लोग भी यही करेंगे, आज से हम लोग धीरे धीरे ग्रैटिट्यूड करना शुरू करेंगे. ठीक है, और हमारी लाइफ भी मैजिकल होने लगेगी. या For the first time in my life, I became debt free. And shortly after that, I had all the money I needed to do whatever I wanted. Problems in my relationships, work, and health disappeared. And instead of facing daily obstacles, my days became filled with one good thing after another. My health and energy increased dramatically, and I felt better than I had in my 20s. My relationships became much more meaningful, and I enjoyed more good times with my family and friends in just a few months than I had in all the previous years. More than anything else, I felt happier than I thought it was possible to feel. I was blissfully happy, the happiest I had ever been. Gratitude changed me, and my whole life magically changed. yes, so again we will also feel that what we have to do is we have to feel grateful. We will keep practicing these tasks or assignments that Rhonda Byrne set for us. We'll be calling them practices, and we will also change our lives. Kaise change hoga? First, it will change us. We will start feeling positive, and then our life will also magically change. Just how she has written, gratitude changed me, and my whole life magically changed. See, it's about to be 10 o'clock, so we will be taking at least 15 minutes more. Is that okay with everyone? Yeah, just for today. From Yes. tomorrow, I think. Yes, okay. Yeah, okay, thank you. Perfect. Yeah, yes. Bring the magic into your life. Yeah, so from tomorrow, I'll make it proper कि हमारे को image अच्छे से दिखे, because I like talking about the picture. So let's see. अभी जो ये picture है, इसमें दिख रहा है आपको कि ये जो window है, हाँ, it's like a normal kitchen, right? And आप देखो यहाँ से ये magic dust ऐसे ऐसे आ रही है. ठीक है, so again we are bringing this magic into our life. वो हमेशा से ही था, but today we have got those eyes. Today we are able to hear the magic entering into our lives. Yeah. No matter Sorry, कहाँ खो गया? Oh, sorry. Yes. Yes. no matter who you are, no matter where you are, no matter what your current circumstances, the magic of gratitude will change your entire life. I have received letters from thousands of people in the worst imaginable situations who have changed their lives completely by practicing gratitude. I have seen miracles take place in health where there seemed to be no hope. I have seen marriages saved and broken relationships transform into magnificent relationships. I have seen those in total poverty become prosperous. And I have seen people in depression catapult into joyful and fulfilling lives.
या तो आपको लग रहा होगा ये इनको कैसे पता, कैसे देखा है इन्होंने? आप बोले हमने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें इस टाइप की देखी हैं, तो आई कैन ऑल्सो से इट। नो, व्हेन शी रोट द फर्स्ट शी मेड द मूवी द सीक्रेट, फिर उन्होंने बुक लिखी। और अगर आप उनके साइट पे जाके देखोगे, द सीक्रेट की जो साइट है, बहुत सारे लोग अपना फीडबैक देते हैं कि उनके लाइफ में कैसे चेंजेस आया, क्या किया उन लोगों ने, कैसे प्रैक्टिस किया और उनकी लाइफ चेंज हो गई। पीपल हैव गिवन हर द फीडबैक, ठीक है। दैट इज व्हाई शी इज राइटिंग, आई हैव रिसीव्ड लेटर्स फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ पीपल। और जब उनको ये लेटर आए तो उन्होंने उसको एनालाइज किया। उनकी जो पूरी टीम है, फॉर विच उन्होंने पूरा 2-3 पेज का ये जो एक्नॉलेजमेंट लिखा था, उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च किया कि कैसे उन लोगों ने अपने लाइफ में ये मैजिकल चेंजेस लाए हैं। एंड आफ्टर ऑल दैट शी हैज written that, made it simple for us so that we follow it and make our lives also मैजिकल। ओके, तो आप देखो हर सिचुएशन, चाहे आपको हेल्थ में चाहिए मैजिक, आपको मैरिज में अपना अच्छा करना है, आपको कोई रिलेशन अच्छा करना है, आपको पैसे चाहिए बहुत सारे, जो कुछ भी चाहिए, हर एरिया में उनके पास फीडबैक आया है कि लोगों ने अपने लाइफ में कैसे मिरेकल्स कॉज किए हैं। एंड ये बुक इतने इजीली, इतने सिंपल स्टेप में हम लोग को ये सिखाने वाली है कि आप भी अमेज हो जाओगे कि अरे ये तुमको कितना सिंपल था और हमको इसके पहले पता ही नहीं था। एकदम ऐसा ही होने वाला है। लाइक आई हैव फेल्ट इट एंड आई फील जिन्होंने भी ये मैजिक बुक कर चुकी है, सब हमारे संग आगे वाले सेशंस में शेयर करेंगे कि उनके लाइफ में कितना मैजिक आया है। या Gratitude can magically turn your relationships into joyful and meaningful relationships, no matter what state they are in now. Gratitude can miraculously make you more prosperous so that you have the money you need to do the things you want to do. It will increase your health and bring a level of happiness beyond what you have ever felt before. Gratitude will work its magic to accelerate your career, increase success, and bring about your dream job or whatever it is you want to do. In fact, whatever it is that you want to be, do, or have, gratitude is the way to receive it. The Yes. magical power of gratitude turns your life into gold. यस, तो आप देखिए, ग्रैटिट्यूड विल चेंज वट एवर सिचुएशन यू आर इन। अगर आप चाहते हो उसको चेंज करना, आप बोलोगे नहीं हम तो बहुत अच्छे, हमको नहीं चेंज करना है, नहीं, ग्रैटिट्यूड विल चेंज एनीथिंग, any situation that you want to change, it will make it better for you. Okay, और सिर्फ वो ही नहीं करेगा, क्या करेगा, हर एरिया में वो काम कर सकता है। अगर आप कुछ चाहते हो आपको वो भी मिल जाएगा। कोई अच्छी चीज आपके लाइफ में चाहिए, आपको कोई रिलेशन अच्छा करना है, आपको पैसे और चाहिए, आपको करियर में इंप्रूवमेंट चाहिए, आपको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर गाड़ी बंगला जो भी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, एनीथिंग यू वांट, आपको वो मिल जाएगा। या एंड सिर्फ ये नहीं मिलेगा, जो हम सोच रहे हैं, जो हमको करना है और जो हमको बनना है, बी डू और हैव, वो भी मिल जाएगा। एंड द मैजिकल पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड टर्न्स योर लाइफ इनटू गोल्ड। अब ये गोल्ड क्यों लिखा है इन्होंने? गोल्ड क्या है? गोल्ड इसलिए है, अभी गोल्ड की वैल्यू क्या है? गोल्ड इज द कॉस्टलीस्ट, राइट? क्या वैल्यू है गोल्ड की, है ना? आप, हमारी लाइफ गोल्ड हो जाएगी, सिर्फ वो पैसे वाला गोल्ड नहीं, माने सुनहरी अच्छी, आपको जो चाहिए एकदम वैसी हो जाएगी लाइफ। गोल्ड में उन्होंने इसलिए लिखा है। ओके, तो हम जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, हमको हर चीज वो मिलने वाली है। या As you practice gratitude, you will understand why particular things in your life may have gone wrong and why certain things might be missing from your life. As you make gratitude a way of life, you will wake up each morning so excited to be alive. You will find yourself completely in love with life. Everything will seem effortless. You will feel as light as a feather and happier than you have ever felt before. While challenges may come, you will know how to overcome them and learn from them. Every day will be magical. Every day will be filled with far more magic than when you were a child. यस, तो आप जैसे देखिए, कितनी बार होता है ना हमारे लाइफ में, हम लोग, अब जैसे सपोज जब आपने फर्स्ट आटा मारना शुरू किया होगा, कितने बार हुआ होगा ना, कभी पानी ज्यादा हो जाता होगा, कभी पानी कम हो जाता होगा, हुआ ही होगा ना, है ना? हम लोग तब तक करते रहते हैं। अभी हमारी लाइफ में हम लोग इसी टाइप के सिचुएशंस करते ही चले आ रहे हैं। अभी भी हम लोग को सही आटा का वो अभी नहीं पता है, कॉम्पोजिशन की, कितना पानी डालना है, कितना आटा डालना है, नहीं पता है। तो अब हमको ये पता चलेगा कि इतने दिन से हम लोग किस रेशियो में क्या डाल रहे थे, वो गड़बड़ हो रहा था। अब हम लोग ये सीखेंगे कि सेम आटा है, सेम पानी है, बट आज हमको पता चल जाएगा कि उसको क्या रेशियो में डालना है जिससे वो सही कंसिस्टेंसी में बने। फिर आपको कुछ भी बनाना हो, रोटी पूड़ी पिज्जा जो भी बनाना हो, वो उसमें बनेगा। ठीक है, तो अब हम लोग ये करेंगे, लाइफ आएगी।
लाइफ हमारी चलेगी, चैलेंजेस आते ही रहेंगे, बट अब क्या होगा, हमको पता है कि उसको हमको ओवरकम कैसे करना है ना। अब जैसे पानी बरसने वाला, हम लोग अम्ब्रेला लेके जाते हैं ना, है ना, पहले नहीं पता होता तो भीग जाते थे, अब क्या होता है, अपन प्रिकॉशनरी अम्ब्रेला लेके जाते हैं तो अपन नहीं भीगते, वी आर प्रिपेयर्ड। ठीक वैसे ही हमको ये ग्रैटिट्यूड की चाबी मिल गई है, ठीक है, कि इससे कोई भी चैलेंजेस आए लाइफ में, हम उसको टैकल कर सकते हैं, टैकल नहीं कर सकते हैं, हम उसको इवन कर सकते हैं, ताकि हमारी लाइफ और स्मूथली चलती रहे और हमारी लाइफ में मैजिक आता ही रहे। या यस, Your life magic. sorry, who's that? I think let me do that again. Yeah, Swati, please unmute and read. Yes. Is your life magical? You can tell right now how much you have actually used gratitude in your life. Just take a look at all the major areas in your life: money, health, happiness, career, home, and relationships. The areas of your life that are abundant and wonderful are where you have used gratitude and are experiencing the magic as a result. Any areas that are not abundant and wonderful are due to a lack of gratitude. It's a simple fact. When you're not grateful, you cannot receive more in return. You have stopped the magic from continuing in your life. When you're not grateful, you stop the flow of better health, better relationships, more joy, more money, and the advancement of your job, career, or business. To receive, you have to give, is the law. Gratitude is giving thanks. Giving thanks, without it, you cut yourself off from the magic and from receiving everything you want in life. The bottom line of ungratefulness is that when you're not grateful, we are taking things in our life for granted. When we take things for granted, we are unintentionally taking from ourselves. The law of attraction says that like attracts like. So if we take something for granted, we will be taken from as a result. मैं repeat कर रही हूँ. The law of attraction says that like attracts like. So if we take something for granted, we will be taken from as a result. Remember, whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. Yes, तो अभी रोंडा बॉन इज टेलिंग अस कि अगर हम हमारे लाइफ में रिफ्लेक्ट करेंगे, आप कल सेशन के पहले आप रिफ्लेक्ट करना कि आपके लाइफ में कौन से एरियाज अच्छे हैं। अगर आप बोलोगे नहीं मेरी तो मदर इन लॉ ठीक नहीं है, नहीं मेरी तो डॉटर इन लॉ ठीक नहीं है, ठीक है, तो क्या आपने उसके बारे में कंप्लेंट ज्यादा की है? या आप देखो कि आपके लाइफ में जो अच्छा चल रहा है कि नहीं मेरी तो बेटी बहुत अच्छी, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, तो आपने उसको हमेशा ज्यादा प्यार दिया, आपने हमेशा उसको ज्यादा अप्रिशिएट किया है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है, इफ आई एम गिविंग लव, इफ आई एम गिविंग अप्रिसिएशन, मीन्स आई एम बीइंग ग्रेटफुल फॉर इट, और हमारी लाइफ में वही चीज बढ़ती जा रही है। और जिसके बारे में अपन कंप्लेन कर रहे हैं, मतलब अपन क्या कर रहे हैं, हम लोग उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हो रहे हैं, तो वो हमारी लाइफ से लिया जा रहा है, वो हमारे लाइफ से टेकन अवे हो जा रहा है, राइट। हम लोग जिस चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं वो हमारी लाइफ से चला जाएगा। क्यों? बिकॉज दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, व्हाटएवर वी गिव वी विल गिव बैक। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज जस्ट दैट। या तो यही हमको कह रहा है, ठीक है। तो अब आप अपने लाइफ में देखोगे कि आपने किस किस चीजों में, आपका कौन से एरियाज आपके अबंडेंट हैं और कौन से एरियाज आपके कम हैं, तो आपको खुद ही पता चलेगा कि जिन चीजों को आप अप्रिशिएट कर रहे हो, जिन चीजों को आप ग्रेटफुल हो रहे हो, वही आपके लाइफ में अबंडेंट हैं, और जिनके बारे में कंप्लेंट करते हैं वही चीजें स्कैर्स हैं आपके लाइफ में। या यस स्वाति। Most certainly, you have been grateful at various times in your life. But to see the magic and cause a radical change to your current circumstances, you have to practice gratitude and make it your new way of life. The magic formula. Yeah. Knowledge is a treasure, but practice is the key to it. Yes. Ibn Khaldun al-Muqaddimah, 1332 to 1406, scholar and statesman. यस तो अब आप बोलोगे कि मेरे को तो सारी चीजें पता है, ठीक है, बट क्या है, हम लोग को पता तो बहुत सारी चीजें होती, बट जब तक अपन उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो हमारे लाइफ में आएगा ही नहीं। आप कोई भी चीज देख लो, चाहे आप कुकिंग देख लो,
आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप भूल जाओगे। आप साइकिलिंग देख लो, आप ड्राइविंग देख लो, आपको प्रैक्टिस तो उसको करना ही पड़ेगा। आप मैथ्स देख लो, कुछ भी देख लो, आप डांसिंग देख लो, एक्सरसाइज देख लो, जब जिस चीज को आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उसका फायदा क्या है? ठीक है, नॉलेज तो सबको बहुत है। आज हमको क्या, किसी को भी बोले टिप्स दे दो, मेरे को तो ड्राइविंग भी आती है, मेंटली नॉलेज है मेरे को, लेकिन प्रैक्टिस नहीं आती, बट आई कांट ड्राइव बिकॉज आई नेवर प्रैक्टिस्ड। सेम वे आप अपनी लाइफ में देखो, जिस चीज की आप प्रैक्टिस कर रहे हो वही आपके लाइफ में आपको अच्छे से चल रही, चाहे कुकिंग हो, आप मैथ्स कर, आप टीचर हो, आप जो कुछ भी, लाइक आई वाज अ गुड स्टूडेंट इन मैथ्स लाइक इन स्कूल, बट अभी तो क्या हम कैलकुलेटर से ही करते हैं, क्यों? और उस समय मेरे क्लास 12 में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, हम मार्क्स भी भूल गए, बट बहुत अच्छे मार्क्स आए थे 12 के मैथ्स में। प्रैक्टिस नहीं है, अब हम कैलकुलेटर से एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो ऐसे ही हो जाता है। तो अगर हम लोग आज जो भी सीख रहे हैं, अगर हम उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ मैजिकल नहीं होगी। तो मैजिक फॉर्मूला यही है कि हमको प्रैक्टिस करना है और डेली प्रैक्टिस करना है, राइट? यस। Ancient myths and legends say that to bring forth magic, a person must first say the magic words. Bringing forth magic from gratitude works in the same way. And first, you must say the magic words. Thank you. I cannot begin to tell you how important the words thank you are for your life. To live in gratitude, to experience the magic in your life, thank you must become the two words you deliberately say and feel more than any other words. They need to become your identity. Thank you is the bridge from where you are now to the life of your dreams. The magic formula. 1. Yeah. Deliberately think and say the magic words thank you. 2. The more you deliberately think and say the magic words thank you, the more gratitude you feel. And 3. The more gratitude you deliberately think and feel, the more abundance you receive. यस तो आप देखिए कितना इजी है, हम लोगों को क्या करना है, नहीं आ रहा है मन में फिर भी थैंक यू बोलना है, और जितना थैंक यू बोलना है, जितना डेलिबरेटली सोच के बोलेंगे थैंक यू, उतना ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील करके बोलना है, और जितना ज्यादा हम फील करके बोलेंगे उतना ज्यादा हमारे लाइफ में अबंडेंस आएगा। तो कितना सिंपल नहीं है, सिर्फ थैंक यू बोलना है। शुरू शुरू में आप सिर्फ फोर्सफुली बोलो कि नहीं, बोलना ही बोलना है, धीरे धीरे फीलिंग आ जाएगी, और जैसे ही फीलिंग आने लगेगी क्या होएगा, हमारे लाइफ में अबंडेंस आने लगेगा। कहाँ पे आने लगेगा? जहां हम चाहते हैं, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, मनी, जो भी चाहिए, जिस एरिया में भी चाहिए, वहां पे अबंडेंस आने लगेगा। यस। Gratitude is a feeling. So the ultimate aim in practicing gratitude is to deliberately feel it as much as you can, because it's the force of your feeling that accelerates the magic in your life. Newton's law is 1 for 1. What you give, you receive equally. That means that if you increase your feeling of gratitude, the results in your life will expand to be equal to your feeling. The truer the feeling, the more sincerely grateful you are, the faster your life will change. When you discover how little practice it takes, how easy it is to incorporate gratitude into your daily life, and when you see the magical results for yourself, you will never want to return to the life you used to live. If you practice gratitude a little, your life will change a little. If you practice gratitude a lot every day, your life will change dramatically and in ways that you can hardly imagine. या तो ये एकदम सही है कि जितना ज्यादा, इट्स लाइक दिस ओनली ना, जितना ज्यादा आप किसी को प्यार करोगे उतना ही वो आपको वैसे ही रेसिप्रोकेट करेगा, है ना? बिल्कुल ऐसे ही है ये। आप कोई भी चीज में देखो, आपको जो चीज अच्छी लगती है आप उसको उतने ही ध्यान से, उतना ही सहेज के, उतना ही प्यार से रखते हो, है ना? और वो वैसे ही चमकती रहती है, अच्छी रहती है। इट कुड बी एनीथिंग, आपकी कोई ड्रेस हो सकती है फेवरेट, आपका फोन हो सकता है, आपके कोई फ्रेंड हो सकती है कि उसके बिना इट्स लाइक योर वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड हिम और हर, है ना? ऐसा होता है ना, कोई बच्चा है आपका, कोई ग्रैंड किड है, कोई नीस है, नेफ्यू है, योर वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड इट, और वो वैसे ही रेसिप्रोकेट होता है। तो दिस इज हाउ मैजिक इज गोइंग टू हैपन इन आवर लाइव्स। जितना ज्यादा हम ग्रेटिट्यूड फील करेंगे, जितना ज्यादा हमारी फीलिंग स्ट्रांग होंगी, सामने वाला वैसे ही रेसिप्रोकेट करता है ना? तो ये हमारे लाइफ में अब ये एकदम सेट रूल हो गया है, जितना ज्यादा फीलिंग करके आप ग्रेटिट्यूड कोई चीज के लिए करोगे उतना ज्यादा ही वो बढ़ के आपके लाइफ में आएगा। तो वट एवर लिटिल वी प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, हमारे लाइफ में छोटे छोटे मैजिक होंगे, है ना? क्या कि बटरफ्लाई दिख गई, हमने सोचा, लोटस दिख गया, हमने सोचा। अगर हम ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील करेंगे, ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील करके
हर चीज के लिए होंगे तो हमको बड़े बड़े मैजिक्स होंगे कि कार मिल जाएगी, लैपटॉप मिल जाएगा, कोई ड्रीम हाउस है आपको वो मिल जाएगा। तो जितना ज्यादा आप फील करोगे मैजिक, ग्रैटिट्यूड, उतना ज्यादा मैजिक होएगा, जितना कम करोगे उतना कम होएगा। ठीक वैसे ही आप ज्यादा एक्सरसाइज करोगे, ज्यादा हेल्थ के लिए कॉन्शियस रहोगे, डाइट करोगे, जल्दी फिट हो जाओगे, नहीं करोगे तो देर से होगे। एग्जैक्टली लाइक दैट, वट एवर वी आर गिविंग इन वट एवर proportion, whatever power we are giving, we will get it back in the same ratio. Yeah, so this is the last chapter I think, and it is the most important one for today. Okay, because यही set करने वाला है कि आगे हम लोगों को क्या चाहिए है लाइफ में. Yeah, yes, Magical book. yeah, so here again we'll just quickly see, this is a book, पुराना सा लाइब्रेरी जैसा लग रहा है, ग्लोब रखा हुआ है, हाँ बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं, एक ही बुक के अंदर से मैजिक डस्ट ऐसे से निकल के आ रहा है, राइट? So let's see what is this about. Yeah. As we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words, but to live by them. John F. Kennedy, 1917 to 1963, 35th President of the United States. Yeah. तो क्या होता है अगर हमने बोलते हैं ना, हम लोगों ने सुना है ये कितना कि say it when you mean it, बोला है ना, क्या बोले, हाँ हाँ बहुत प्यार करते हैं, मम्मी लोग को बोला होगा, अपने हस्बैंड को बोला होगा, वाइफ को बोला होगा, जिसको भी बोला होगा, लेकिन क्या होता है, एक होता है ना कि मन से बोला है कि नहीं बोला होता है, एक ये होता है ना, दूसरा क्या होता है, एक जो ये व्हाट जॉन एफ कैनेडी इज सेइंग दैट हाईएस्ट अप्रिसिएशन इज टू लिव बाय देम, कि आपने किसी की एक अच्छी चीज देखी, उसको आप फॉलो करके अपने लाइफ में इम्बाइब करके देख रहे हो, है ना, कि ऐसे नहीं होता कि सलमान खान का फैन है तो वैसे ही टी शर्ट पहनना है, वैसे ही वो ब्रेसलेट पहनना है, शाहरुख खान का फैन है तो वैसे ही वी नेक वाले कपड़े पहनने हैं, लाइक you are living like them, and it is not just about the looks, it's about what they are preaching, what they are saying, उसी के हिसाब से हम लोग को रहना है। तो अब हमारी लाइफ में हम लोग को ग्रैटिट्यूड एकदम सेट कर लेना कि we are living by it. Yes, so I'll just quickly see, अच्छा let's read. Yeah, Swati, just can you just speed up the yeah. In this book, there are 28 magical practices that have been specifically designed so that you learn how to use gratitude's magical power to revolutionize your health, money, job, and relationships, and to make your smallest desires and your biggest dreams come true. You will also learn how to practice gratitude to resolve problems and transform any negative situation. You will be captivated while you read this life-changing knowledge, but without practicing what you learn, the knowledge will slip through your fingers, and the opportunity that you attracted to sorry. ज़्यादा हो गया क्या? हाँ, sorry, हाँ. You attract to easily change your life will be gone. To ensure this doesn't happen to you, you need to practice gratitude over 28 days so that you impregnate your cells and your subconscious mind with it. Only then will it change your life permanently. The practices are designed to be completed over 28 consecutive days. This allows you to make gratitude a habit and a new way of life. Practicing gratitude in a concentrated effort over consecutive days guarantees that you will see the magic take place in your life, and fast. Within each magical practice is a wealth of secret teachings that will expand your knowledge in tremendous ways. In each practice, you will understand more and more about how life works and how easy it is to have the life you have dreamed of. Yes, तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं 28 डेज में, और एक कंटिन्यूअस 28 डेज होंगे, ठीक है? अब आप जैसे सोचोगे कि मून की भी एक 28 डेज का साइकिल होता है ना, इट्स लाइक पूर्णिमा से अमावस्या तक 28 डेज होता है, तो कुछ तो एक रीजन है कि रोंडा बर्न ने 28 डेज के लिए प्रैक्टिस की है, 30 के लिए नहीं की है, 20 के लिए नहीं की है, 28 के लिए की है। तो अगर आप ऐसा सोच के समझो तो वही सोच लो कि हाँ ऐसे ही है ये। आप साइंटिफिक यूनिवर्सल जो भी लॉ के बारे में सोचोगे, 28 डेज तक अगर अपन रोज एक चीज प्रैक्टिस करेंगे तो वो हमारी हैबिट हो जाएगी, और बहुत ही अच्छे तरीके से छोटे छोटे लाइक हर एक एरिया को कवर करके, एंड इट इज सेइंग इट विल गारंटी अस दैट मैजिक टेक्स प्लेस इन आवर लाइफ एंड वेरी फास्ट। अगर हम लोग, लेकिन रोज हमको ये प्रैक्टिस करनी होगी, या और हर एरिया में हमारे को मैजिक मिलने वाला है, एंड एवरी एरिया जिसमें भी पॉसिबल, एंड इट इज वेरी इजी एंड वी विल सी इट। या 1 minute. This we can skip. It is telling us that first 12 practices किस लिए हैं, फिर next 10 practices किस लिए हैं, और last 6 practices किस लिए हैं. This we will read when we are doing the practices. ठीक है? अभी क्या करना है हम लोग को, ये देखना है हमारी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, जैसा भी है,
हर सर्कमस्टांस हमारे लाइफ का इंप्रूव हो सकता है, कोई नेगेटिव सिचुएशन है वो भी हमारे लाइफ में ठीक हो सकती है। एंड इसकी प्रैक्टिसेस इतने अच्छे से की हुई हैं कि हमको अलग से कोई टाइम नहीं निकालना है कि हमको दिन में 1-2 घंटे प्रैक्टिस करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम सिंपल सिंपल प्रैक्टिसेस हैं जो कहीं भी अपन कभी भी कर सकते हैं, सुबह से शाम तक कभी भी कर सकते हैं। कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो हमको सुबह करनी है, कुछ प्रैक्टिस हमको शाम को करनी है, वो हर प्रैक्टिस अच्छे से इन्होंने हम लोग को यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे ही नहीं कि रॉन्डा बन ने हमको ऑप्शन दिया है कि इफ आई मिस अ डे तो हमको क्या करना है, हम लोग ऐसा करेंगे ही नहीं, बिकॉज हम लोग हर दिन ये प्रैक्टिस करेंगे जैसा जैसे बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। यस, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे ही नहीं कि अगर मिस हो गई क्या है, वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस। और फिर इसमें ये भी लिखा हुआ है कि लास्ट 28 डेज के बाद क्या करना है, वो भी हम लोग जब पहुंचेंगे वहां पे हम लोग तब कर लेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कि हम लोग को अब करना क्या है। आफ्टर द 28 डेज ऑल्सो वी विल रीड इट जब हम लोग वहां पे पहुंचेंगे, ओके। Yeah, so this is what is most important. What are your dreams? Yeah. Yes. What are your dreams? Many of the magical practices that are designed to help you achieve your dreams. Many of the magical practices are designed to help you achieve your dreams. Therefore, you need to get clear about what you really want. Sit down with a computer or pen and paper and make a list of what you really want in every area of your life. Think through every detail of what you want to be, do, or have in your life, in your relationships, career, finances, health, and every area that is important to you. You can be as specific and detailed as you like, but remember, your job is simply to list what you want, not how you're going to get what you want. The how will be done for you when gratitude works its magic. If you want a better job or your dream job, then think about everything you want the job to be. Think about the things that are important to you, such as the type of work you want to do, how you want to feel in your job, the type of company you want to work for, and the kind of people you want to work with, the hours you want to work, where you want your job to be, and the salary you want to receive. Get very clear about what you want in the job by thinking it through thoroughly and writing all the details down. If you want money to educate your children, work out details of their education, including which school you want your children to attend, the cost of the school fees, books, food, clothing, and transportation, so that you know exactly how much money you will need. If you want to travel, then write down the details of the countries you want to visit, how long you want to travel for, what you want to see and do, where you want to stay, and the means by which you want to travel. If you want a perfect partner, then write down every detail of the characteristics you want that person to have. If you want improved relationships, write down the relationships you want to improve, what you want them to be like. If you want more health or an improved bodily condition, be specific about what ways you want to improve your health or body. If you want a dream home, then list every detail of what you want the home to be, room by room. If there are specific material things you want, like a car, clothes, or appliances, write them down. If you want to achieve something such as passing an exam, getting a degree, a goal in sports, succeeding as a musician, doctor, writer, actor, scientist, or business person, or whatever it is you would like to achieve, write it down and be as specific as possible. I would strongly urge you to find the time to maintain a list of your dreams throughout your life. Write down the little things, the big things, or what you want this moment, this month, or this year. As you think of more things, add them to the list, and as you receive things, cross them off your list. An easy way to do a list of what you want is to divide it into categories of health and body, career and work, money, relationships, personal desires, material things, and then just add the things you want to each category. When you get clear about the things you want, you're giving a definite direction to the way you want gratitude's magical power to change your life. And you're ready to begin the most exciting and thrilling adventure you have ever been on.
Yes. So thank you, Swati, for reading so nicely for all of us. Sorry, I took an extra time for today's session. So if you would switch on your camera, that will be really nice. So I'll just tell you what we have to do now. Okay. So जैसा रोंडा बन ने बोला, हम लोग को चाहिए क्या? Priya, Okay. Priya, you're not visible. I'm not visible. No. बहुत देर से नहीं. ओ नहीं दिख रहे हैं अभी हम? नहीं you're visible, properly visible. मुझे क्यों नहीं दिख रही है? हाँ properly visible. ओके, मे बी हम बोलेंगे तो दिखाई देंगे क्या? सॉरी मुझे नहीं दिख रही है. ओके, सॉरी. सो आई वाज सेइंग हम लोग को क्या करना है, अब जो हम लोग ये प्रैक्टिस करने वाले हैं ग्रैटिट्यूड की, हम लोग क्यों कर रहे हैं? हाँ, सिर्फ खुश रहने के लिए, पॉजिटिव फील करने के लिए नहीं कर रहे हैं. हम लोग को एक हैप्पी लाइफ चाहिए. हम लोग को जो चाहिए है हमारे लाइफ में, हमारी ड्रीम्स फुलफिल होनी चाहिए, है ना. हमको छोटी छोटी चीजें भी हो सकती हैं, बड़ी चीजें, मतलब कि मेरा फेवरेट बैग चाहिए, मेरे को एक अच्छा टॉप चाहिए, मुझे एक ड्रेस चाहिए, कोई एक जॉब चाहिए, कोई हॉलिडे पे जाना है, जो कुछ भी हमको चाहिए उसका मेरे को अब एक लिस्ट बनाना है. हम सबको कल सेशन के पहले एक लिस्ट बनानी है. हम ग्रुप में शेयर करेंगे किस किस टॉपिक को कवर करके, आपको जो भी एरिया, आपको हेल्थ में चाहिए, आपको क्लियर स्किन चाहिए, फ्लैट टमी चाहिए, 26 इंच वेस्ट चाहिए, हाइट नहीं बढ़ सकती बस, सॉरी, हाँ, क्योंकि हमारी वो तो जीन्स सेट हो गई है, ठीक है, हील से बढ़ सकती है. हेल्थ में चाहिए कुछ, फैमिली में कुछ, अपने को रिलेशनशिप अच्छा करना है, शादी करनी है, बच्चे चाहिए हैं, हाँ, घूमने जाना है, घर चाहिए है, बच्चों की पढ़ाई के लिए चाहिए, जो कुछ भी चाहिए वो आपको एक लिस्ट बनानी है. ठीक है, कैसे बनाना है बहुत अच्छे से रोंडा बर ने इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए, स्वाति ने बहुत अच्छे से पढ़ा. आप उसको फिर से पढ़ो और खुद ये जो चीजें चाहिए उनकी एक लिस्ट बनाओ. और वो लिस्ट कैसे बनानी है, पहले आप उनको छोटा छोटा करके आपने लिस्ट बना लिया कि हाँ ठीक है, मेरे को हेल्थ में ये चाहिए, कैरियर में ये चाहिए, रिलेशनशिप में ये चाहिए, मॉनिटरी आइटम्स में ये चाहिए, मटेरियल डिजायर्स ये चाहिए, हॉलिडे पे जाना है, सब लिस्ट बना लिया आपने. फिर क्या करना है, आप उसको ऐसे लिखना है उन 10 चीजों को एज इफ यू हैव गॉट इट. ठीक है, रोंडा बा ने लिखा है एकदम डिटेल में लिखना है आपको कैसे चाहिए, है ना. यू हैव टू राइट इट एज इफ यू आर लिविंग इट. पहले आप क्या करोगे, आपने पॉइंट्स बना लिए, ठीक है, पॉइंट वाइज, हाँ, ड्रेस, हस्बैंड के संग अच्छा रिलेशन, बेटा मेरा बात सुने, बेटी मेरी पढ़ाई करे, हमको यहाँ हॉलिडे पे जाना है, ठीक है, जो भी आपको लिस्ट बनानी है. मेरे को बैग चाहिए, बैग मेरे को लगता है चाहिए ही चाहिए, बार बार बैग आ रहा है, ठीक है, तो क्यों, तो जो भी चाहिए आपने उसकी लिस्ट बना ली. उसके बाद री रीड द लिस्ट और उसमें से 10 चीजें, लाइक 10, ओके, 10 चीजों को आपको फिर से लिखना है. कैसे लिखना है, एज इफ यू आर लिविंग इट. ठीक है, इट्स लाइक इफ यू वांट टू गो टू गोवा या मालदीव, अभी आप बोलोगे नहीं नहीं अभी नहीं जा सकते, पैंडेमिक है, ये वो, अभी नहीं जाना है, जब जाएंगे तब जा सकते हैं. कितने लोग तो अभी भी घूम के आए ना, मालदीव्स, गोवा, फोटोज ही फोटोज है, कश्मीर घूम ही रहे हैं लोग. हाँ, आपने आपको ऐसे ही वो ड्रीम लिखनी है एज इफ यू आर लिविंग इट. ठीक है, फिर से ये चैप्टर पढ़ना, आई विल शेयर द PDF ऑफ द बुक इन द ग्रुप. आप उसको फिर से पढ़ लेना कैसे लिखना है. और हर आइटम को, आप बोलोगे नहीं 10 नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है. अगर आपके पास 10 ड्रीम्स आपको नहीं मिल रही हैं, आप 5 लिख लो. मेरे हिसाब से 10 लिखना ही चाहिए. ठीक है, आपने जितनी लंबी लिस्ट बनाई, जब हमने फर्स्ट टाइम लिखी थी तो लग रहा था कि मेरे पास तो बहुत सारी चीजें और सिर्फ 10 ही लिखना है, ऐसे भी आ रहा था लास्ट टाइम. आप अपने पॉइंट्स लिखो, उसमें से 10 चीजें चूज करके यू हैव टू राइट एज इफ यू आर लिविंग इट. ओके, आप जब खुद हो उसमें, जैसे उन्होंने बोला आपको जॉब चाहिए, आपको कितने रुपए मिल रहे हैं, आप किस पोस्ट पे हो वो लिखो. अगर आपको घूमने जाना है तो वैसे हो गया. आपको अपना कोई रिलेशनशिप इंप्रूव करना है तो राइट व्हाट यू वांट इन दैट रिलेशनशिप, हाउ द अदर पर्सन इज बिहेविंग, हाउ यू आर बिहेविंग, राइट दैट. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है आज का. आपको कल पूरा दिन है आपके पास. ठीक है, अच्छा, कोई भी एक डायरी ले लेना इस टाइप की. ठीक है, बिकॉज दिस विल बी लाइक योर ड्रीम डायरी ना. इतनी बड़ी आपको नहीं लिखने का, मैंने बोला नहीं 10 चीजें लिखनी, इतनी बड़ी लिखें, इतनी डायरी क्यों. ड्रीम्स आपकी रोज ही तो आती हैं, आज मेरे को पुचका खाना है, कल मेरे को पिज्जा खाना है, आप कुछ भी लिख सकते हो. मेरे को नाइकी के शूज चाहिए, मेरे को टैग की वॉच चाहिए, ओमेगा की चाहिए, जो भी चाहिए यू हैव टू राइट इन दैट डायरी. ओके, आप मंथ वाइज, ईयर वाइज, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, कुछ भी और आगे करते रहे, हम लोग को इसमें ऐड करते रहना है हमारी ड्रीम. ठीक है, तो आप इस टाइप की डायरी लेना चाहते हो या इससे इसके हाफ साइज की डायरी लेना चाहते हो, आप वो ले सकते हो. ठीक है, तो आपको अपने डिजायर्स लिखने हैं उसमें. उसके बाद उसमें से 10 चूज करके नेक्स्ट पेज में या पीछे में नेक्स्ट पेज में आप लिख लेना एज इफ यू आर लिविंग दैट ड्रीम.
ओके कि आपको शूज मिल गए हो तो बोले वाओ आई एम वॉकिंग इन माय शूज, एवरीवन इज अप्रिशिएटिंग, सब लोग पूछ रहे हैं कहाँ से लिया आपने ये शू, कितने में मिला, यू नो राइट ऑल दैट। आपको कितने रुपए में चाहिए वो भी लिख दो, ठीक है। सो यू राइट दैट whatever you are wanting, just write it down, ठीक है। तो हम लोग को सिर्फ इतना सा काम करना है। और क्या करना है, कल सेशन के पहले, बिकॉज हमारा परसों से और परसों मॉर्निंग से हम लोग और लाइक आई राइट इन दिस काइंड ऑफ अ बिग डायरी, नॉट डायरी, दिस लाइक अ नॉर्मल रजिस्टर, ठीक है। ऐसा एक रजिस्टर आपको लेके रखना है कल शाम को, ठीक है। तो 2 थिंग्स, कल दिन भर आपको सोचना है दैट व्हाट इज इट दैट यू वांट इन योर लाइफ, ओके। कि आप अब इतने साल से जैसे जी रहे हैं, आज आपको यूनिवर्स बोलने वाला है कि यस नो योर विश इज माय कमांड, दिस इज व्हाट द यूनिवर्स इज गोइंग टू टेल यू। एंड जब तक हमको यही नहीं पता होगा कि हमको चाहिए क्या, आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो, आपको तो उसको ऑर्डर देना पड़ता है ना कि आपको क्या खाना है ना। तो जब तक आप उसको बोलोगे नहीं, वो आपके लिए क्या लेके आएगा, है ना। आप पार्लर में गए, ठीक है, आपको तो उसको बोलना पड़ेगा ना कि मेरे को हेयर कट करना है, कि मेरे को कलरिंग करनी है, कि मेरे को स्ट्रीक्स करना है, तो यू हैव टू टेल इट। एंड बिफोर टेलिंग यू हैव टू थिंक अबाउट इट, है ना। जब हम सोचेंगे उसके बारे में, तब हम उसके बारे में बोलेंगे, तब सामने वाला वो काम करेगा, राइट। तो आज तो ये यूनिवर्स से मौका मिल रहा है दैट वी राइट इट डाउन, we think what we want and we write it down, that what we want the universe to give to us, okay. So don't you think it is so magical that we will write it out and the universe will grant it to us? Yeah, is everyone asleep? Huh it seems so No, we are listening. off hai. Huh, at least show me your faces, there's so many new people, I want to interact and see. Yeah, yes. Yeah, so tomorrow we will not be taking so much time. Thank you so much for giving this extra half an hour 45 minutes to me, to us, and we are in this journey together. और आप जितना ज्यादा स्पेसिफिक होके अच्छे से लिखोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। सो अभी कोई क्वेरी है क्या किसी को आज के जो हम लोग को काम करना है उसमें? ओके, वेरी नाइस, सब लोग समझ गए। तो व्हाट आई विल डू इज, जिसके पास भी बुक नहीं है, अभी कई जन के पास नहीं हो सकती है, आपको फर्स्ट जहां तक हम लोग ने पढ़ा है उसको पढ़ लेना है, ठीक है। इसलिए पढ़ लेना है क्योंकि आप लोग कुछ कर भी रहे होगे संग संग में, आई फील हो सकता है, आई एम अज्यूमिंग नहीं कर रहे होगे। अगर कुछ लग रहा है नहीं समझ में आ रहा है, आप फिर से पढ़ो, स्पेशली ये लास्ट वाला जो हमारे को ड्रीम डिजायर्स लिखनी है, रीड दैट अगेन, ठीक है। आई विल सेंड द संगीता देशपांडे। हाँ Yes. या ओके, ठीक है, गॉट इट। तो आप उसको फिर से पढ़ो, ठीक है, और अपने ड्रीम्स और डिजायर्स उस लिस्ट में लिख लो। हाँ, और कल सेशन में आने के पहले एक ये रजिस्टर होना चाहिए, बिकॉज परसों हम लोग को इसमें सुबह सुबह कुछ करना होगा, ठीक है। सो इज एवरीवन क्लियर व्हाट वी हैव टू डू? एंड आई एम सो very nice, and I'm so happy to see new faces also, and I love that our earlier group is back again. Tulsi, Shweta, Radhika, Swati, Ruchi and Deepika, yes, and Payal is also here. Wow, cool. So I'm very happy that all of us are here, and this is a wonderful journey. आपको एक्चुअल में ऐसा लगने वाला है कि इसके पहले मेरी लाइफ कैसे थी और मेरे को ये पहले से क्यों नहीं पता चला, राइट। सो एनी क्वेरी? No? ठीक है, so those who joined a little later, I'll just introduce myself again. I'm Priya Dubey. I live in Calcutta. I'm an interior designer and I've been on this magical path since September, and my life has been wonderful since then. ठीक है, ups and downs आते ही हैं, but I am facing them with a smile on my face, and they change इन अ बेटर वे फॉर मी। मेरे को ये लगता है पहले जिसके बारे में हम दिन भर क्या हफ्तों भर होते रहते होंगे, अब वो मेरे को लगता है अरे कुछ नहीं, अभी ग्रेटिट्यूड करेंगे अभी ठीक हो जाएगा, और एक्चुअल में ऐसा हुआ है। क्लाइंट्स हैव चेंज्ड मिराकुलसली, ओके, फॉर मी व्हेन आई डिड ग्रेटिट्यूड, नॉट कि जस्ट मैंने कभी पहले ग्रेटिट्यूड किया होगा और वो अभी चेंज हो गए, नहीं, बिकॉज मैंने ग्रेटिट्यूड किया उनका नेचर चेंज हो गया। एंड आपको लगेगा हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं वो कैसे चेंज हो जा रहा है, बिल्कुल ऐसे ही ऐसे मैजिक होंगे आपके लाइफ में और होंगे। इफ समवन वांट्स टू शेयर, यू कैन से टू एनकरेज द अदर पीपल। या यस, रुचि और तुलसी और स्वाति, एनीवन वांट्स टू शेयर? पायल, या आप जो लोग पहले कर चुके हो मैजिक बुक, आपको कुछ शेयर करना है कि व्हाई आर वी इन दिस जर्नी अगेन, व्हाई डू यू फील दिस इज सच अ मैजिक प्लेस दैट वी आर इन? नो?
Okay, so we end our session. किसी प्रिया someone wants to प्रिया। share सुभाष सुभाष हाँ मोहंती। उनका हैंड अप हाँ वो okay. ऊपर कर रही है हाथ हाँ Oh, हाँ okay, okay, आप प्लीज please, अनम्यूट करके शेयर Oh, sorry, I forgot. सब लोग mute है ना? I'm really sorry. कैसे करें? अनम्यूट कर। नहीं, सब लोग ही तो हाँ, unmute नहीं हैं। सब अनम्यूट Hello. कर सकते हैं हाँ, आप Hello. unmute कर सकते हो. Yes, बोलिए सुबह. हाँ, yeah. हाँ, सुभाष ने छाया लोहाडे नाम और अलग है। आई एम फ्रॉम हैदराबाद। हाँ, Okay. तो मैं ये पहले भी मैजिक कर चुकी हूँ और अभी दोबारा ज्वाइन कर रही हूँ। मेरे को इसमें बहुत अच्छा लगता है और जो मैं सोचती हूँ वैसा बराबर होता है। So it is very nice. Or the journey is very good, and we stay in other zone only. When we do this magic book, we are in other zone, and we are very happy that time. Yes. And मेरे चेक वीक वो बहुत सारी चीजें जो मैंने सोची वैसा हुआ है. So I'm joining again this second session. Thank you. Yes. Yeah. Okay. Thank you, Ruchi, for telling me. हाँ, मैं तो ठीक है. Thank you. No, it's ऐसा all कुछ right. तो प्लीज हाँ टेल मी. हाँ, I'm like थोड़ा सा जूम में पर मेरे पास है ना हिंदी बुक है. I am having Hindi book. From that I will see. नहीं, आप हम दोनों शेयर कर देंगे, बट हमारी रीडिंग इस सेशन में इंग्लिश की होगी, एक्सप्लेनेशन Okay. इंग्लिश. No problem. No problem. It's not problem. ठीक है. Okay. So should we end the session today? Yeah. Yes. Tonight? Yeah. So we end the session with gratitude. So I thank the universe. If you want to thank someone else in your mind, you can do that. Yeah. Thank you. Yeah. So let's hold our hands and close our eyes and let's pay gratitude to the supreme power who filled our lives with wonder and love and happiness, who keeps enriching our lives with people and family, who keep giving us strength, keep bringing more magic in our lives and happiness all around. Thank you, Priya. Thank you. Thank you, everyone. थैंक यू प्रिया बाय Thank you, Priya ji. Thank you, Swati ji. Thank you. थैंक यू Thank you. स्वाति तो गुड नाइट एवरीवन. एंड सबको बीच बीच में कैमरा ऑन करना है. आप रीडिंग के टाइम पे मत करो, कोई बात नहीं, बट रीडिंग के बाद व्हेन वी आर शेयरिंग, व्हेन वी आर टॉकिंग, इट्स नाइस टू नो इंटरैक्ट विद एवरीवन, है ना? यस. एंड व्हेन यू आर देयर विजिबल, मेरे को भी और अच्छा लगता है. यस, ठीक है. So let's begin this journey in a wonderful manner, and everyone will see magic happening in their lives every day. Okay? Yes. And you will keep hearing from everyone. वो लोग खुद बताते हैं, अपने आप बताते हैं, शेयरिंग करते हैं. Yeah. Okay. So please write your dreams and desires. Yeah. Okay. Okay. Thank you. Bye bye. 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 Thank you. Bye. Thank you. Thank you.